क्या चूतिया बनाया था। मैं कह रहा हूँ कि गिल की लेगेसी जो है एंड होगी वही समझ लो रोहित शर्मा टाइप, रोहित शर्मा के नहीं यार, आसपास। रोहित हाँ शर्मा वहीं तक मुझे लगती है, मुझे भी मुझे वही मुझे लगता ना, है। मैंने तब भी बोला था भाई, मुझे लगता है कि गिल खेलेगा 120 टेस्ट मैच के आसपास, 42-43 के एवरेज से। हाँ वो हो सकता है, लेकिन वही बात है कि अब जिस तरह के टेस्ट मैचेस मिल रहे हैं गिल को तो बढ़ती चली जाएगी इसकी। लेकिन अब किसने सोचा वो भी तो है ना कि लॉ ऑफ एवरेज भी तो आएगा एट सम पॉइंट। वो आएगा एट सम पॉइंट, लेकिन यार मुझे नहीं लगता, मुझे लगता 45 के आसपास रहने वाली है गिल की एवरेज मुझे तो लग रहा आने है वाले सालों। इसका करियर वैसा ही होगा, गांगुली और इयन बेल जैसा। नहीं मुझे लगता है नहीं कि नहीं नहीं, नहीं ये उससे उससे बेटर रहेगा। वनडे में रोहित के आसपास रहेगा, टेस्ट में तो उससे आगे ही रहेगा, T20 में हाँ भगवान जाने। नहीं नहीं, गांगुली और यानवेल से तो ऊपर ही रहेगा भाई, बल्लेबाजी का अगर ये भाई गिल को थोड़ा ज्यादा मतलब रिक्वेस्ट तुम वो कर देते हो, अंडररेट। अंडर वो उतना एस्टिमेट कर खराब रहा नहीं है, है, उतना अंडर खराब प्लेयर एस्टिमेट नहीं कर है रहा जितना है। तुम्हें लगता है। हाँ उतना भी भाई बुरा नहीं है भाई यार। जब वो बंदा बुमराह को चूतिया बोल सकता है तो गिल तो बहुत कुछ आसपास नहीं है भाई। भाई गिल के मुझे कोई अच्छे रन याद नहीं आते, मतलब फर्जीवाड़े के याद है। अरे गाबा के कैनवन भूल गया। तोड़ू रिक्वेस्ट बताओ तुझे याद बुन मारो तेरे बताओ ये नॉक नहीं गिल तो जाएगा भाई, वहां शिवांश तक तो मुझे गिल जाएगा। की शिवांश तो मुझे गिल की 5 नॉक्स बताओ चलो, 5 अरे डिफाइनिंग यार नॉक्स। गिल की किसकी 5 नॉक? टेस्ट में तो ले लो टेस्ट नहीं 269। अरे रुको यार, टेस्ट नहीं ऑल फॉर्मेट की 5 नॉक गिनाओ, मतलब चलो देखते कितना जल्दी टू सिक्सटी कितनी जल्दी नाइन नहीं गिनाते हो। हाँ पहले ठीक है। हाँ 269, फिर वो 91, फिर वो जो इंग्लैंड के सामने मारा था चेज करते हुए, देन देयर वाज 90 जो कि वानखेड़े में मारा था न्यूजीलैंड के सामने, और फिर 125 या 126 वर्सेस बांग्लादेश जो इंडिया मैच हारी थी। देख सर 4 तो सही है, 4 तो ठीक है। ये तुम बांग्लादेश वाला क्यों गिना दी, सेकंड इनिंग्स से 126 रन मारा भाई था उसके, फर्जी अबे भाई टफ है स्टैट सी, पैडिंग। वो काफी उसके टफ लिटरली है इस वनडे यार करियर की ओनली सिग्निफिकेंट नॉक है, उसको भी ना गिनाए। अच्छा 126 वो कौन सा तुम बोल रहे हो, जो वनडे का बोल रहे हो तेईस क्या? एशिया कप की तेईस बात हाँ, कर रहा है, तेईस तेईस एशिया कप की वन बात कर रहा है। एशिया कप अच्छा वाला। मैच एशिया हार का, गई थी अच्छा एशिया इंडिया। वाले बात कर रहा हूँ, हमको लगा तुझे, इंडिया मैच हार गई हमें थी। लगा तुम बोल रहे हो 22 के टेस्ट सीरीज में जो मारा था सेकंड इनिंग्स उसकी बात कर रहे हो, 22 में बांग्लादेश वो के। तो अरे मैच नहीं इंडिया वो तो जीती नहीं। थी। मतलब इसका मतलब 5 नॉक गिनाया शिवांश, उसमें से 2 ही 100 है, बाकी सब 80s और 90s वाली नॉक है, मतलब 100 के मतलब अरे कि। तो 100 तो यार मैं ऐसे तो इंग्लैंड की सेकंड इनिंग्स वाला 100 भी अरे गिना दूं वही, जो अरे 169 यार मारा। मैं कह रहा हूँ उसकी जो 100 है उतने इम्पैक्टफुल नहीं रहे, 80s 90s इम्पैक्टफुल है। और चलो आप लोग मानोगे नहीं लेकिन वो जो उसने डबल 100 मारा था न्यूजीलैंड को वो भी सिग्निफिकेंट है। भाई वो तो बोलना चाहिए था यार, मतलब तुम पता नहीं कैसे नहीं बोले हो। नहीं मैं पर्सनली उसे उन नॉक्स में नहीं रखता हूँ, लेकिन मेरे को वो नॉक पसंद है, लेकिन मेरे को पर्सनली ये 5 वो ज्यादा अच्छी लगती है भाई, भाई क्योंकि जो वहां भी पे हो, मैचेस ज्यादा फंसे भाई हुए 200 थे। मारना है तो 200 मारना भाई, मैं तो रखता हूँ उसको। पर गिल की सबसे ये तो ऑल टाइमर नॉक तो वही है 269 भाई, कोई इसको मैच नहीं कर सकता भाई उस नॉक को। 269 इंडियन हिस्ट्री में टॉप 5 टॉप 10 में आ जाएगी। मैच वही वही हाँ कह मैं रहा हूँ, वही कह मानता रहा हूँ था हम भी। इंडिया, हाँ मैं मानता हूँ भाई, मैंने कब बोला कि खराब नॉक थी। मैंने बस बोला कि मुझे पर्सनली वो 5 ज्यादा पसंद आती है उसके बाद भी। चलो अब जायसवाल की बता दो 5 नॉक, देख कैसे गिनाते हो। जायसवाल की भाई इंग्लैंड 2024 सीरीज पूरी डाल दो। पूरी का डाल दो, एक नॉक गिनाओ भाई, गजब हो तुम। यार जायसवाल की वही टेस्ट में जो उसने मारा था डबल तो भाई 100। जायसवाल के अगेंस्ट सबसे बड़ा फैक्टर जाता है कि वो एक ही फॉर्मेट खेला है नॉक पे। हाँ वो एक ही फॉर्मेट का प्लेयर है, उसमें जो उसने वो मारा था 200 जो मारा था इंग्लैंड को, फिर उसने जो वहां गाबा में गाबा नहीं पर्थ में जो मारी थी सेंचुरी, दो तो ये हो गई। फिर तीसरा पहले टेस्ट में भी तो इसकी सेंचुरी थी ना जायसवाल की, इंग्लैंड वाले में 3 ये हो हाँ गई। 2 लीड्स पे। डबल सेंचुरी मारा था शायद, हैं? 24 अच्छा आप वाली 24 सीरीज में। सीरीज की बात कर रहे हो, हाँ 24 नहीं से 24 सीरीज में उसकी दो तीन इनिंग्स अच्छी हैं, मेरे को अब दो डबल सबसे अच्छी एग्जैक्ट इनिंग स्कोर तो वही नहीं है याद भाई, है। रांची में अकेले 200 मार दिया था मैच, 300-350 के। जिसमें जिमी एंडरसन को रिवर्स भी किया था ना शायद। हाँ और सेकंड इनिंग्स में 100 मारा था। 3 छक्के मारा था एक ओवर में शायद एंडरसन। जायसवाल के लेकिन सिर्फ सोचो ना 30 टेस्ट हैं, 54 इनिंग्स हैं, अब वो उसमें कितना गिना दूं मैं। जायसवाल का ये 24 बहुत अच्छा गया था ना, टेस्ट तो अबे छोड़ दो आईपीएल जायसवाल में। का मेरे को वही लग रहा है कि बेचारा दबता जा रहा है सूर्यवंशी के अरे नीचे वो। जायसवाल का वो भी था भाई, T20 आई जितना खेला अच्छा खेला था, 30 बॉल 55 ऐसी ऐसी नॉक खेल के जाता था, पर चांस ही नहीं मिला उसके बाद उसे। पहले उसको ड्रॉप कर दिया था कि जी हमें चाहिए टेस्ट के लिए ज्यादा, तो हमें इसको रेस्ट कराना है, उसके बाद आपने उसे कभी खिलाया ही नहीं।
और अब वो खुद पीछे हो हाँ गया पीछे अपने हो गया। परफॉर्मेंस पे। अब तो पैकिंग ऑर्डर पे पीछे ही चला गया। उसका लास्ट ईयर आईपीएल स्टैट्स वगैरह में बहुत तगड़ा गया है, बट अगर तुम देखोगे तो थोड़ा लास्ट ईयर भी उसकी मेमोरेबल नॉक्स निकालना कम रहेगा, और इस साल तो एक दो के अलावा एकदम ही नहीं थी। भाई इसका पता है वही हालत है जो अनफॉर्चुनेटली पुजारा की अबे वनडे में उसको थी उसको कि छोड़ना पड़ेगा पुजारा ने राजस्थान। डोमेस्टिक में इतने रन बनाए वनडे क्रिकेट में, लेकिन उसको खाली 5 गेम मिले। उसकी शायद 54-55 की लिस्ट है एवरेज है। ऊपर से ऐसी इररिलेवेंट फ्रेंचाइजी से खेलता है कि उसका कोई दबदबा भी नहीं है कि सीएसके एमआई को प्लेयर आ जाते हैं जल्दी टीम। उसमें भी सबसे बड़ा प्लेयर नहीं बन पाया। भाई इसके लिए वैसे मैं बताऊं, परफॉर्म करना आसान भी हो कहूंगा मैं तो थोड़ा, कि सारा अटैकिंग का काम और सब तो सूर्यवंशी अपने साइड से कर लेता है। ये अगर वहां पे 30 बॉल 50 भी दे दे, इसका काम बन जाएगा। अरे भाई जायसवाल मेन गाय टाइप वाला बंदा है, उसको मुझे नहीं लगता वो लाइमलाइट से दूर रह सकता है। वो खेलता अग्रेसिवली है भाई। वो फेम हंग्री तो है, देखो फेम हंग्री भाई तो वो है वो अग्रेसिव, अब। भाई वो बहुत अग्रेसिव है फ्रॉम इनसाइड आउट, एज अ बैट्समैन भी और एज अ पर्सनालिटी भी। वो सही बोल रहा है बिकॉज उसको मेन गाय रहना है भाई। वो दब गया है, यही बात मैं उस दिन बोल रहा था भाई, कुछ लोग मानते नहीं है। वो इंडिया अरे उसने वैभव सूर्यवंशी रन बना रहा है तो क्या दिक्कत है भाई तुम्हारा? वो तो को अपना रन बनाए ना भाई, वो होता है यार, बंदे दब जाते हैं भाई। वो उसको मैच ही नहीं कर पा रहा है, उसका खुद का गेम खराब हो जा रहा है उसके चक्कर में। जबकि बटलर के साथ जब वो खेलता था तो भी दिखता था उसका गेम, लेकिन अब यहाँ दिख ही नहीं रहा उसका सूर्यवंशी के सामने। यार सूर्यवंशी एक की तो ना वो पॉपुलैरिटी अभी अलग भी वो, लेवल पे पहुंच चुकी है भाई। नहीं नहीं, बीच में तो वो बहुत ज्यादा वो भी हो गए थे कैप्टेंसी का भी। कैप्टेंसी मिल जाएगी हाँ अगर ये तो बंदा परफॉर्म कर ले, राजस्थान वाले इसे कैप्टेंसी दे भी दें अगले साल, क्या पता अगले से अगले अरे तो अगर ये परफॉर्म कर दे। गोवा भी तो जाने वाला था कैप्टनसी के लिए, वो तो रोक लिया था। हाँ वही, वो थोड़ा ज्यादा वो है भाई, वो जो डायलॉग परफॉर्मेंस। नहीं रहता उसका, क्या कहते हैं वो, क्या मिर्जापुर में, कि लोग आपकी कदर नहीं करते, आप में काबिलियत है, तो वही है। पराग जैसे वो कैप्टन देखता है, वो जांच चल जाती है। अरे देखो यार, जायसवाल के पास बार्गेनिंग पावर रहेगी नेक्स्ट मेगा ऑक्शन में अगर उसने अगले साल तगड़ा परफॉर्म कर दिया, बट उसे ये समझना पड़ेगा थोड़ा, वो अगर वो ले सके कि नहीं, हर प्लेयर नहीं ले सकते कि अभी वो थोड़ा सूर्यवंशी के सेकंड रहेगा, वो उसे समझना पड़ेगा। भाई ये बताओ कि मेगा ऑक्शन में सूर्यवंशी ज्यादा पैसा किसी को मिलेगा? मतलब उसमें रिटेंशन में बोल रहा हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल राजस्थान जो रिटेन करेगी, तो फर्स्ट ये तो कंफर्म है कि सूर्यवंशी टॉप रिटेंशन रहेगा, क्योंकि तो वो ये तो उससे कम तो जा नहीं सकते लोग, जैसा उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं भाई। उसका हर सेकंड डे पर इंटरव्यू आ रहा है भाई। राजस्थान का जो उसका, क्या नाम है उसका, जो मैनेजर रोमी, है, रोमी। रोमी। मतलब अब अभी बताओ, टीम इंडिया सिलेक्शन के बाद भी इंटरव्यू लेकर आए हैं उसका वैभव के साथ। दैट मीन्स कि उसको पूरा देख रहे हैं भाई, यही हमारा फ्यूचर, ऐसा बंदा है, हमारी फैन फॉलोइंग अलग लेवल पे ले जाएगा। तो ये तो कंफर्म है कि भाई, कि वैभव सूर्यवंशी भाई सबसे टॉप होने वाला है। और नए ओनर्स आने के साथ इसकी पॉसिबिलिटी कि रियान पराग रिलीज हो जाए भाई मेगा ऑक्शन में। मतलब इसके ऊपर एक ही बंदा पैसे उठा सकता है, वो कोहली है। लौड़ा कोहली उठाएंगे? अब कैसी बात कर रहा है यार। कोहली अगर अपने टीम वीम से कुछ बात करके 21 करोड़ में कोहली रिटेन हो रहे हैं, और 21 में, ये अरे तो 18 में अगर ये। सूर्यवंशी को इनको कोहली रिटेन से करना है ज्यादा तो इनको दो पैसे तीन पे दिन क्लासन छोड़ने रिटेन पड़ेंगे। हुआ था, भूल गए क्या लास्ट टाइम? हाँ इस बार तो क्लासन भी हुआ था, पूरन भी तो हुआ था 21 में खैर। अब कोहली का 21 में रखा था, कोहली का शायद कम था थोड़ा, 19 या 20 इस था। बार 18 ही था शायद से, इस बार 18 ही था शायद, 14 में कोहली क्योंकि अब पाटीदार कोहली अब हुए क्यों थे। लेगा ज्यादा पैसा यार? अरे बता, हम्म, अगर इसका मैनेजर थोड़ा स्मार्ट है, वैसे सूर्यवंशी जो भी मैनेजर है, मतलब वो ये रोमी हो क्या बता, तो इसको ना, जो अगर मान लो 20 करोड़ की आती है टॉप नेशनल नेक्स्ट मेगा ऑक्शन में, यू शुड आस्क फॉर 25 करोड़। बस सिंपल बता रहा हूँ, यू शुड आस्क। वो देना पड़ेगा यार, देंगे वह जो राजस्थान वाले। वो किसी भी वो किसी भी हद पे इसको जाने ही देंगे वैभव सूर्यवंशी को। आधी फैन बेस लेकर आता है ये बंदा अकेले। भाई लेकिन मिनिमम 125 करोड़ का तो पर्स कर देना चाहिए अगले मेगा ऑक्शन में, तब हाँ तो तक। हो जा, अरे वो तो हो ही जाएगा ना। 125 नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। 120 करोड़ था, ज्यादा, 120 5 था। करोड़ तो इस साल भी बढ़ेगा ना शायद। हर बार 5 करोड़ बढ़ता है। 125 130 हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। 135 करोड़ का होगा, मतलब अगर 5 करोड़ बढ़ा लो तो। तभी तो मैं कह रहा हूँ नेशन में 20 करोड़ होगी शायद, टॉप नेशन 20 है, उससे ज्यादा भी हो सकती है।
भाई बशीर को क्या क्या कुत्ता बनाया था यार भाई जायसवाल उस सीरीज में 24 वाले में। 24 वाले में ये रोए किसके लिए थे? बशीर के ना आने पे कि रेहान? कौन नहीं आ रेहान पा रहा था? रेहान रेहान को नहीं आने दिया था पहले मैच में। यार न्योबी भाई भी अगर चले जाते बहरेन के जगह पे इंग्लैंड, तो उधर पे भी खेल लेते यार न्योबी भाई एज ए स्पिनर। खेल तो सकता था यार, सही बात है। खेल तो भारत के साथ भी सकते हैं, लेकिन बहुत रिलेवेंट टीम है। ये 109 या कितना रैंक है इसका T20I में। बहरेन में तो सीधा कैप्टेंसी मिल जाए, क्या पता चले 2 महीना अच्छा कर लिए तो। किसको? हाँ, न्योबी भाई को। बैरिन तो मिडिल ईस्ट का कप होता है उसमें भी क्वालिफाई नहीं करती है। बहुत चूतिया टीम है। और यही खेलते हैं सारे जो इमिग्रेंट्स है, वही खेलते हैं इसकी टीम में। कोई अरबी थोड़ी खेलता है भारत में। नहीं तो कौन, मतलब मुस्लिम होते कि हिंदू होता है? अरे सब खेलते हैं उसमें, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब खेलते हैं भारत में। यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स है सारे हैं। अच्छा। तो क्या वहां पर इंडिया के जैसा कोटा नहीं कि सिराज अकेला खेलेगा, एक ही कोटा पे एक ही खेलेगा? अरे बहनचोद, जब देखो साले यही जोक रहता है सब। अरे यार ज्यादा ही गाड़ मार ली रेविसरा बेयरिंग क्या 29वीं रैंकिंग पे है भाई, इतना खराब नहीं है। अभी इनसे खेलते रहते हैं ये लोग। 29वां रैंकिंग हो गया इसके? ये कब हुआ साला? लास्ट टाइम मैंने चेक किया था 102 था। चल 102 100 तक ही तो उनकी रैंकिंग ही आती है ऐसे, ये गजब अरे भाई झूठ बोल। T20I में 150 टीमें खेलती है मेरे ख्याल से। T20 108 तक आती है। 108 तक है, तो फिर 102 तू 100 कैसे बोल रहा था? फिर 102 रैंकिंग मुझे याद है अच्छे से, मैंने देखी है उसकी। तो 100 टीमें क्रिकेट खेलती है, ये तो पता ही नहीं था यार। 100 भाई टीमें खेलती है। बैरिंग की मैं टीम के प्लेयर्स बता रहा हूँ। सोहेल मैं अहमद, मोहम्मद यूनुस, फियाज अहमद, अहमद बिन नजीर, उमर तूर, यासिर नजीर, हैदर बट, इमरान अनवर, जुनैद अजीज, वसीम अहमद, डेविड माथियास, साई सरतक भी है कोई भाई, साई सरतक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। ये वो लोग का सिराज है क्या? सारे इमिग्रेंट्स ही हैं ये सारे, वो मोस्टली पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं। खेल लेते यार न्यूबी भाई बहरेन से। अरे एक गुजराती खेला था यूएई के लिए, याद है? और तुम लोग को कहाँ याद है? जो 96 के वर्ल्ड कप में, शौकत दुकान वाला उसका नाम था। उसने 5 विकेट ली थी। ये तो मुस्लिम है। अरे वो हाँ, गुजराती मुस्लिम नहीं था, वो गुजराती। बोरी मुस्लिम बोरी गुजराती। बोरी था, बोरी था, वो गुजराती नहीं था। मेरे को ये याद है कि 2015 में जो शायद से यूएई का विकेट कीपर था, वो और रहाणे सेम उसमें थे, एकेडमी में या ऐसा कुछ हाँ, था। स्वप्निल पाटिल। हाँ, तो उसके फादर का ही सीधा इंटरव्यू ले आए थे जो विकेट कीपर था, मैंने अरे पढ़ा वो था भी उस तो टाइम पे था, पेपर में। चिराग जानी या कुछ था, जो उसमें भी सिलेक्ट हुआ था, आईपीएल में बिका था गुजरात लायंस में, यूएई का था प्लेयर। चिराग सूरी। मेरी सरनेम का तो एक ही प्लेयर है, वो भी केन्या का, रविंदु शाह। न्यूबी भाई को पता होगा रविंदु शाह। 90s का प्लेयर है रणदीप शाह। हितेश मोदी भी था एक उसी टाइम में केन्या में। हाँ हाँ हाँ, वो मेरी बुआ का सरनेम है, मोदी। अच्छा, तो ये मोदी तेरा ये बुआ के मैं लगा रिश्तेदारों में कह से रहा आता हूँ है? हमें लगा कह रहा हूँ मेरे बुआ का हस्बैंड है हितेश मोदी। नहीं नहीं, अरे वो बहन मेरे चोद। बुआ का सरनेम है मोदी, और हमारा शाह है। आई डोंट हाँ हैव अ भाई, चॉइस ब्रो। क्या भाई क्या सरनेम है भाई, परिवार का मम्मी के साइड से मोदी, पापा के साइड से शाह। ये इसको समझ में नहीं आया। अबे बुआ भी इसको तो समझ में नहीं पापा आया। के साइड होती है। अरे बुआ के साइड का पापा के मतलब, बुआ साइड की जो से शादी बोला। हो गई वो मोदी में हो गई शादी। समझ में नहीं आया इस लोग अरे को भाई, ठीक कैसे है, हाँ समझाए इसको? समझ में आ गया, मैं तो ऐसे जोक के लिए बोला था यार, कैसी बात कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, जो गेट इट, जोक था भाई, हंसो भाई। मोदी शाह को थोड़ा कंबाइन करना था, वैसे ही आप भी गजब हो यार। अबे हम लोग के इसमें गांधी गांधी भी बहुत होते, मालूम है? गांधी भी होते हम लोग के समाज में। देवांग गांधी एक खेला था क्रिकेटर, गुजरात का। जो क्रिकेट तुम्हारे साइड कौन होते हैं सरनेम जो वो वाले, समझ जाओ क्या पूछना चाह रहा हूँ। कौन से वाले? हाँ शुक्ला। अशोक नहीं यार, अब वो SC ST कौन से सरनेम होते हैं गुजरात में, अरे गुजरातियों यार, में। ये नहीं, आदमी का अरे एक ही इंटरेस्ट है। नहीं, हाँ मतलब हमारे में उतना, मतलब गुजरात में इतना प्रिविलेंट नहीं है कास्ट सिस्टम मेरे ख्याल से, मतलब मैंने तो नहीं देखा इतना।
ब्लॉक भाई तुम्हारे गोरखपुर में अभी भी होता है क्या क्या कास्ट सिस्टम? ये साले बैठे नहीं रहते ये लोग, तुम सिस्टम की बात कर रहे हो। होता है अबे यार, ये थोड़ा बहुत तो अभी भी है यार। ये मैंने मुझे 2-3 दिन मुझे पहले मुझे इंस्टा पता पे है, मुझे बोलो। गुजरात में भी ये होता है। ये मुझे पता है कब पता चला, जब रामलीला रिलीज हुई थी ना, तो वो लोग ने उसमें सरनेम रखा था रबारी वर्सेस जडेजा था, मतलब रबारी वर्सेस जडेजा। तो तब मुझे पता चला अच्छा रबारी नाम की भी एक कम्युनिटी है। तो वो लोग ने केस कर दिया था संजय लीला बंसाली पे कि हमारा नाम ऐसे कैसे यूज कर लिया। तो फिर वो लोग ने नाम चेंज कर लिया था, मतलब जडेजा को कुछ अलग नाम कर लिया था और रबारी को कुछ अलग नाम कर दिया था वैसा। तो होते भाई, गुजरात में भी है कास्ट सिस्टम यार तो। मैंने ये अभी परसों रील आई थी मेरे उस पे कि एक फॉरेनर आया था, तो वो कह रहा था कि मतलब फॉरेनर जो होते हैं वो फालतू दूसरी जगह जाते हैं, उन्हें इंडिया में गोरखपुर घूमने आना चाहिए। वो गोरखपुर में ही बता रहा था कि पिछले 1-1.5 महीने से मैं यहीं रह रहा हूँ। क्या कह रहे तो हो, गोरखपुर क्या? मतलब कि गोरखपुर तो मतलब सेम है ही भाई। अरे एक फॉरेनर है यार, उसकी शादी हुई है गोरखपुर की लड़की से, यूएस रहता, तो इंडिया में ही है, तो समझ गए तुम इसकी बात कर रहे हो। क्या बोल रहा था बट वो? कि मतलब फॉरेनर जो आते हैं उन्हें फालतू दूसरी जगह घूमने जाते हैं, नॉर्थ में उन्हें गोरखपुर में आना चाहिए रुकने वुकने के लिए। हाँ वो तो प्रमोशन करता है ना, उसकी वाइफ गोरखपुर की है, तो समझ गए तुम किसकी बात कर रहे हो। 4 व्लॉग बनाता होगा वो, गोरखपुर में ये जगह जाओ वो जगह जाओ। गोरखपुर में है यार बहुत जगह घूमने के लिए। वो अब ट्वीट गजब बैंग कर गया भाई। वो मैंने लिखा ना, संदीप समीर रिजवी इज द बेस्ट, हैज द बेस्ट कन्वर्जन रेट एज अ बैटर। मैंने पहली बार जो को ट्वीट देखा है बैंक करते हुए लाइफ में, पहली बार। नहीं ऐसे भी करता है, रोज करता है भाई। कल परसों ही कुछ किया था। मतलब मेरा मेरा मैं बताऊं, मेरा बैंक ऐसा होता है कि 2,000 लाइक बस उतना ही। ये 10,000 15,000 लाइक्स नहीं आते मेरे को कभी। नहीं, मेरे एक ट्वीट पे आए थे, एक बार किसी जगह मैंने रिप्लाई किया था, उस पर 10,000 आए थे मैक्सिमम। रिप्लाई करने में तो कर दोगे किसी बड़े अकाउंट को, आ गया होगा और क्या। नहीं किसी मतलब कोई चीज वैसा पोस्ट नहीं था कि किसी बंदे का, किसी वो नहीं होते जो अकाउंट्स वैसे वाले होते हैं। मैंने एक ट्वीट शेयर कर रहा हूँ, उसमें मेरे सबसे हाईएस्ट लाइक्स आए हैं, मेरा पिन ट्वीट 24,000। मेरे भी किसी में 2500 वगैरह तो आ रखे, कितने 25,000 वही बाबर आजम का डाला था कि ऐसे लौंडे तो दिल्ली में दिल्ली में पालिका पालिका बाजार में बाजार मोबाइल में, हाँ रिपेयरिंग शॉप पे देखा पा है। जाते हैं लोग, अलग ही वो, और 2 साल पहले के लोग अलग ही रिलेट कर लिए लग रहा है। भाई मैंने देखा है, पाकिस्तान के ऊपर ट्वीट करो ना बैंक करता है भाई, मैंने देखा है। अरे मैंने एक बार भाई हारिस राउफ को सिलेंडर करते हुए किया था, उस पर भी 3-4 हजार आए थे, पर वो शैडो बैन हो क्या गया कह था। रहे हो, किरत इसीलिए करता है पाकिस्तान में ट्वीट्स, जो क्रिकेट। विशाल ने भी तो उसी पे पूरा करियर बनाया है ट्विटर का। उसने तो अलग तरीके से बनाया ना। तो हाँ थैंक यू भाई। फॉर एग्जिस्टिंग को बनाया है उसमें तो बहन चो। यार थैंक लेकिन यू हम फॉर। लोग जितना बड़ा बड़ा नहीं, हम लोग जितने बड़े स्पेस क्रिएटर कोई नहीं हो गए भाई। मतलब विशाल बोलो, स्लॉक स्विप बोलो, ये लोग सबसे बड़े क्रिएटर्स है स्पेस के। क्योंकि रोज करते हैं, इतना एंगेजमेंट है रोज 200-300 लोगों का जो भी है मतलब। विशाल का तो मतलब बहुत ज्यादा है भाई एंगेजमेंट रेट। अग्री, ट्रू ट्रू। वैसे मैं ये मुझे लगता देखता है हूँ कि ये लोग स्पेस का जो फीचर स्पेस सिर्फ करते, इंडिया में, स्पेस का फीचर सिर्फ हम लोग ही यूज करते हैं भाई। मुझे ऐसा लगता है एक दो जने जो क्रिकेट वाले हैं बस वही यूज करते हैं, बाकी कौन करता है? मुझे तो कभी कोई स्पेस अरे दिखता ही बहुत स्पेस चलती है भाई, कैसी बात कर रहे हो। हाँ स्पेसेस तो कभी चलती जाके रहती हैं। अपने ट्विटर पे जाना और एक स्पेसेस का ऑप्शन आता है, जाके उसमें उस पर टाइप करो ना, पूरे जितनी यार स्पेस चल रही है इंडिया वर्ल्ड में दिखाता है, देखना कितनी स्पेस चलती है। जो क्रिकेट दान दान संभाल के। सबसे ज्यादा स्पेस तो लगता है इंडिया के बाहर लोग यूज करते हैं भाई, फॉरेनर्स तो हर चीज पे स्पेस बना देते हैं, वो सड़े के वर्ल्ड का कोई टॉपिक वॉर चल रहा था भैंचोद, रोज रोज 2 स्पेस होती थी भैंचोद। क्या अपडेट्स जो अपडेट अबे को तो क्रिकेट लेके। वॉर के टाइम पे मुझे याद है, साला एक दिन रात में स्पेस बनी थी और लाइव वो मिल रहा था कि क्या हो रहा अबे है। अबे मैं इंडिया अबे इंडिया पाकिस्तान की स्लॉट। बात नहीं कर रहा अभी, जो इसका उसकी वॉर क्या चल रहा है, ईरान ईरान, और वहाँ यूएस हाँ वाला। समझ अबे गया। नहीं नहीं, मैं देखो अभी स्पेस के फीचर में क्या, 1 2 3 6 स्पेस चल रही है। बोलो इतना बड़ा ट्विटर है, सिर्फ 6 स्पेस चल रही है, बताओ। जो अरे जो भाई क्रिकेट यार, हवा अरे ये जो आदमी क्रिकेट। सही से यूज नहीं कर पा रहा वो फीचर, मुझे लग रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही यार मेरी। हाँ आ रही बोलो आ आ ना। रही रही है, है। आ रही है। यार मैंने करियर क्या बनाया स्लोकी, मैंने तो अभी करियर शुरू ही नहीं किया ट्विटर पे। भाई मैं तो बस तुमको स्पीकर लाने के लिए बोला था यार। शुभमन गिल के बारे में बताओ यार, शुभमन गिल कितने रन पे खत्म करेगा अपना यार सीरियस, सब लोग बोल रहे हैं कि मुंबई लॉबी ने घंटा दे दिया शुभमन गिल को, सही बात है कि नहीं? तो यार क्या मतलब क्या हो जाएगा ये बात करके जो क्रिकेट पे।
शुभमन गिल यार बना लेगा 20,000 रन हाँ, लेकिन किरत ने एक चौथी। बहुत ही मतलब क्लाउन ट्वीट किया था, बोलता है कि क्या शुभमन गिल सचिन तेंदुलकर विराट कोहली जैसा बड़ा प्लेयर बन सकता है क्या? नहीं, विराट कोहली तो उसमें था ही नहीं, मतलब बड़े में। नहीं नहीं, कौन सा लिखा था? कैलिस, सचिन और कौन लिखा था? संगकारा और पता नहीं कौन कौन लिखा था। 6 लोग थे महिला उसमें। जॉर्डन भी था क्या उसमें? उसके ऐसा तो बन हाँ सकता है। ये था यूनुस खान, महिला जवान ने। यूनिस खान कहाँ आ गया? मैंने लिखा था वो लिस्ट थी, सिर्फ 6 बंदों की लिस्ट है जिन्होंने दोनों फॉर्मेट में 10,000 रन बनाए हैं, मैं वो वनडे और वही टेस्ट समझ में। गया था कि ये उनकी लिस्ट डाला है, लेकिन ओडीआई तो होंगे नहीं यार। अरे यार, तो वो कौन सा होने वाला? मैंने तो ऐसे ही डाला था यार, इत्यादि के लिए। नहीं, अभी तो तुम्हें ये क्या गिना जाएगा लगता है ना, दस टेस्ट में हजार तुम्हें टेस्ट में। उम्मीद है वैसे कीरत इसके 10,000 की? नहीं, टेस्ट में करना चाहिए भाई, पोटेंशियल है, अनलॉक कर दिया अपना भाई। नहीं, 10,000 टेस्ट रन किरत और 5,000 ये T20 रन। नहीं T20 तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, बट मुझे लगता है वनडे में 7-8 हजार रन और टेस्ट में 10,000 तो बनाने चाहिए। अरे ओडीआई में भी 10,000 बन जाएंगे, किरत ऐसी बात नहीं है। अभी काफी एज बाकी है उसकी, 10-12 साल और खेलेगा तो बन जाएंगे। जब यार तक अभी इंडिया अभी ओडीआई वर्ल्ड कप जीतता नहीं, तब तक वो वर्ल्ड कप चलते रहेगा भाई। ओडीआई चलते रहेंगे। नहीं, ऐसे तो इंडिया अगले साल ही जीत जाएगा। अरे अगले साल जीत जाएगा, फिर एक और वर्ल्ड कप होगा, फिर बंद होगा, ये बाद में ये ऐसे ये तुरंत नहीं बंद होगा। ये मार्क वो की गांड क्यों जली हुई है? मार्क मतलब बुढ़ा हो गया ये, इसको जली हुई है पैट कमिंस, हेजलवुड और ट्रेविस हेड से। अब क्यों जाएंगे ये इररिलेवेंट पाकिस्तान के साथ बाइलेटरल खेलने के लिए? अपना रेस्ट कर रहा है आईपीएल खेलने के बाद जो उसके लिए जल रहा है। ये कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बकई की इंटरनेशनल ड्यूटी पहले है, फलाना है, ये है, वो है। यार स्लॉक्सी में है कहाँ पे? हाँ हो यार। तुम बताओ कहाँ फिनिश करेगा गिल रन स्कोर में? भाई देखो यार, टेस्ट में मुझे लगता है शुभमन गिल बहुत तगड़ा फिनिश करेगा, क्लोज टू 9-10,000 एटलीस्ट। वनडे उतना होता नहीं है, तो वनडे मान लो 6-7 हजार, मान लो 17 हजार हो गया। T20 खेला तो 20 हजार हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। अगर T20 20,000 हो गया तो कहाँ रेट करोगे उसको फिर? भैया 20 रन तो बहुत लोग के हैं, जॉर्डन के भी हैं, रेट कहाँ करूंगा, वो डिपेंड करेगा वो बने तो कैसे, क्वालिटी ऑफ बने रन। बने कैसे हाँ 20 भाई, रन, ये भी डिपेंड करेगा ना। भाई तो जॉर्डन ने तो कैसे बनाई सबको पता ही है। तो ऐसे तो बाबर की भी 15। बना तो गिल भी वैसे ही रहा है, वो क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ तो हार ही खेलते हैं भाई छोटी टीमों के खिलाफ। सचिन तो नामीबिया के खिलाफ भी खेलते थे। भाई सचिन लिटरली अकेले बैटर हैं दुनिया की जिनकी हर देश में 40 की एवरेज है, उनसे अबे दुनिया कंपेयर ठीक करो। है, बकवास। जायसवाल वनडे में अपने आप को कर पाएगा, क्या बोलते हैं उसको, एस्टेब्लिश? बस मुझे तो ये देखना है कि जायसवाल ओपन करेगा कि गिल 3 पाएगा या जायसवाल 3 पाएगा सीरीज में। गिल मुझे लगता गिल है गिल गिल ओपन ही। गिल 3 पे आएगा। अभी आया था यार, अभी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले भी गिल 3 पे हाँ वो खेला था याद है भाई। मुझे, प्लान तो वही था पहले कि अय्यर नहीं खेलेगा और कोहली 4 पे खेलेगा, पर भाई क्या मारता था यार जायसवाल। क्लिप अचानक से जायसवाल की क्लिप क्यों आ रही है भाई मेरे टाइमलाइन पे, बैटिंग करते हुए, रन छक्का मारते हुए? भाई ये कैसे मतलब टाइम चेंज होता है बताओ। चलो शुभमन गिल तो सीनियर प्लेयर हो गया, तो चलो आप कप्तान बन गया, उसका तो चलो हाइप तो रहेगा ही। भाई 1 साल पहले जायसवाल की इतनी हाइप थी, जो अब सूर्यवंशी ने सबको स्टॉर्म से उड़ा दिया है भाई। अब हाइप ही नहीं रह गई इसकी। भाई जायसवाल के पास मौका तो है अभी टेस्ट, अभी इसी मैच में मौका था, फिर से दोहा मारता, फिर से लाइमलाइट में आ जाता। पंत की भी तो देखो इतनी गालियां पड़ रही थी, एक 81 मारा, फिर से लोग उसके फेवर में हो गए। इंडियन क्रिकेट तो बहुत जल्दी लोगों का ओपिनियन बदलता है, बहुत आसान काम है फेवर में करना अपने लोगों को। सिराज को भाई किसी को याद ना हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टूर पे इतनी गालियां पड़ती थी कि इतनी बेकार बॉलिंग करता है, और साला एक उसने इंग्लैंड सीरीज में पूरा ओपिनियन बदल दिया था अपना सब पे। तो सिराज का यही है, सिराज भाई, सिराज अपना बेस्ट दे चुका है इंग्लैंड टूर पे। और ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना उससे। अरे तो वही तो कह रहा हूँ, सबका ओपिनियन बदल गया ना उसमें उस एक सीरीज की वजह से। इंडियन क्रिकेट में तो इट्स वेरी इजी कि लोगों का ओपिनियन एक सीरीज में बदल जाता है कहीं पे। भाई वो सीरीज भी एकदम स्लॉग स्वीप, 100 स्लॉग साल। स्वीप ये तुम कैसे कह सकते हो? नहीं नहीं, ये तुम कैसे कह सकते हो कि वो अपना बेस्ट दे चुका है और उसे एक्सपेक्ट मत करना। बट जहां तक मैंने देखा है पिछले 2 सालों में उसकी बॉलिंग तो और ज्यादा इंप्रूव हुई है पहले से। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, इम्प्रूव करके ऐसे इंग्लैंड में 20-22 विकेट लिए 5 टेस्ट में। अब मुझे कहीं बताना कि सीरीज में ज्यादा विकेट ले लेगा, उससे वो नहीं ले पाएगा यार। वो गेव इज बेस्ट, दैट वाज पीक सिराज।
उससे ओके, ज्यादा उसकी हो गया लिमिट ठीक। नहीं है। अच्छा, लिमिट नहीं है, ठीक है, भाई ओके। सिराज में ठीक वैसे है भाई लोग, याद रखना ये बात। बुमराह जितना बहुत बुमराह का शायद आधा स्किल भी ना हो सिराज में, बट जितना हार्ट है सारा सिराज में, बुमराह डजंट कम एनीवेयर क्लोज। क्या हार्ट लिवर किडनी से चैंपियन बन जाते हैं क्या बॉलर? भाई पता नहीं, पर इंग्लैंड सीरीज ड्रॉ जरूर हो जाती है। हाँ, ये सीरीज ड्रॉ तो भाई जरूर करा जो दी भाई। सिराज की परफॉर्मेंस है ना, हम लोग अंडरमाइन करते हैं भाई। पिछले 100 साल में सबसे फ्लैटेस्ट पिच थी वो, वही मतलब कह रहा टॉप हूँ। 3 से। हाँ वो मतलब उसमें तो रन गिनने ही नहीं चाहिए भाई, उसमें तो केएल राहुल जडेजा ने 500 मार दिए थे भाई। आज के उसमें तो बाद गिल के बॉलिंग, मतलब 700 रन शायद है। 10 साल बाद कोई देखेगा बोलेगा 23 विकेट 30 की एवरेज पे क्या खासियत थी भाई, जिसने देखा उसे मालूम है बहुत तगड़ा एफर्ट था वो। इवन एग्जैक्टली, फॉर इवन एग्जैक्टली। फॉर अरे दैट तो मैं मैटर दैट्स तो तो व्हाई। कह कोई। रहा हूँ, मैं तो उसको अप्रिशिएट किया हूँ। उसने जो सीरीज में किया है बहुत पीक लेवल परफॉर्मेंस दे दी। अब उस तुम वही तो, इसके बाद आप उससे ज्यादा नहीं जा सकता। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। अरे यार समझे नहीं आप फ्लॉग, ये लोग? कैसे तुम कह सकते हो यार, अजीब बात कर लो। एक होता है कि कह हाँ, सकता हूँ, मेरा अब प्रेडिक्शन है, मैं कह सकता हूँ। जो प्रेडिक्शन कर लो कुछ जो भी, तुम्हारा प्रेडिक्शन तो बहुत बढ़िया बढ़िया रहा है वैसे। बट मैं वही कह रहा हूँ कि अब जिसको अगर फ्रेंडली कंडीशन में मिल जाएगा तो फिर देखना, फिर वो वही सिराज और कैसा परफॉर्म करता है। जब उस बैटिंग हेवन में जो 4 टेस्ट की सीरीज थी उसमें उसने 23 विकेट 22 विकेट निकाली, और वहां पे जो है कि चार की 30 नहीं थी, की एवरेज 5 की से। थी, 5 की थी नहीं अभी सर। हाँ वही 5 की जो थी, एक ड्रॉ रहा था, 2-2 से ड्रॉ हुआ था। तो 5 टेस्ट की सीरीज में उसने 22-23 विकेट ली हैं। तो नंबर्स ऐसे देखने में मामूली लगता है यार, 5 टेस्ट में 22-23 विकेट तो ले ही लेते हैं जो मेन बॉलर होते हैं टीम के। इसलिए कौन सी 5 टेस्ट में कोई 30-35 विकेट लिए होते, 40 विकेट लिए होते तो कहते कि हाँ बहुत पीक परफॉर्मेंस था। बट एनीवेज, कि जिस तरह की कंडीशन थी, प्लेइंग कंडीशन, और जिस तरह की पाटा विकेट थी उसको उसने जो विकेट मारी है, अगर उसको ये दे दो, अभी जैसे इंग्लैंड वाला जो टेस्ट मैच चल रहा है उस तरह के पीछे दे दो सिराज को, फिर देखो बेंच तुम कैसे कह सकते हो कि उसका पीक आ चुका है, अब नहीं आएगा वो उससे बेहतर परफॉर्मेंस। क्योंकि मैं मतलब कि मैं 2 साल से लगातार क्रिकेट देख रहा हूँ, उससे पहले मैंने नहीं देखा था क्रिकेट ऑब्वियसली। तो उस टाइम में जब देखता था 2022-23 का सिराज की, वो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट था। तो हाँ आप जब भाई, अगर एज ए परफॉर्मर जो है ना, सिराज बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट था। एक मैच में 5 विकेट मार देता था, दूसरे मैच में 8 ओवर में 70 रन खा जाता था ओडीआई मैच में, 4 ओवर में 50 रन T20 में खा जाता था। मतलब इस तरह का था कि एक भाई दिन मैं अच्छा तो ये उसका भी जिस दिन कहूंगा जा ना रहा है। कि जो 24-25 वाला ऑस्ट्रेलिया टूर था उसमें उसने भले ही 19 विकेट लिए थे, लेकिन अच्छी बॉलिंग कहीं से नहीं की थी। जबकि जो हाँ, इंग्लैंड का फर्स्ट टेस्ट था, मेरे को याद है मैंने बोला था लोग बहुत गिर थे सिराज को, उसने शायद 30-35 ओवर डाल के 150 रन देके 1 विकेट लिया था। लेकिन उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, 1-2 कैच छूटे थे, एंड ही शोड अ लॉट ऑफ हार्ट। तो उसके बाद से उसका पूरा चेंज हुआ, उसके बाद उसको विकेट मिलने शुरू हुए। वही बात है, वही बात। तो उसने इम्प्रूव किया अपना गेम पिछले 2 साल में, मैंने देखा है उसका गेम। और जो लाइन लेंथ भी थी पहले सिराज की, अब वो ज्यादा फोकस करता है विकेट टू विकेट, चाहे किसी भी फॉर्मेट में देख लो, चाहे T20 में देखो या टेस्ट मैच में देखो, वो अपने बॉल विकेट टू विकेट रखता है, विकेट लेने के लिए जाता है वो। पहले तो क्या था कि बहुत ज्यादा जो है कि उसकी लाइन लेंथ इधर उधर भटक जाती थी और उस चक्कर में पिटता भी था। तो वही भाई होता था उसके एक साथ, लेकिन और अब एक और ना बड़ी उसकी मुझे बात लगती है, जैसे बुमराह फेयर टू हिम, मतलब वो थक गया था भाई ऑस्ट्रेलिया में, उससे इतनी बॉलिंग कराई थी, लेकिन एक पॉइंट पे उसने रोहित को बोल दिया था अब और नहीं होता। सिराज को तुम जब भी बॉल दोगे वो साला सेम इंटेंसिटी से बॉलिंग करेगा, बहुत बड़ा फैक्टर है वो, कैप्टन ये बॉलर भी बहुत होता बड़ा है। फैक्टर है एज ए पेसर आपके लिए। फिटनेस भी तो वो भी तो एक स्किल है ना यार। आप एज ए पेसर, आपकी फिटनेस, भाई जेम्स एंडरसन को चाहे आप कुछ भी बोल लीजिए, हम कुछ भी बोल सकते हैं कि हाँ भाई क्लाउड एंडरसन है, फलाना ढिमकाना, लेकिन यार अपने आप में वो भी एक अचीवमेंट है कि इतना लंबा खेल गया एंडरसन एज ए पेसर। तो भाई वो लगातार 140 की रफ्तार से बॉल फेंक रहा है, 15 ओवर 20 ओवर 25 ओवर फेंक रहा है एक दिन में, तो वो भी कम बड़ी बात नहीं है भाई। बहुत पका दिया यार आप लोग सिराज पे बात कर करके। ठीक है, ओके। चलो आयुष बदोनी में बात करते हैं, इंडिया ए के लिए सिलेक्ट हुआ है क्या? हाँ। क्या? इंडिया ए के लिए बदोनी बच्चा सिलेक्ट हुआ कि नहीं? नहीं यार। हाँ यार, बड़ोनी का नाम क्यों नहीं इंडिया में है? वो तो बहुत परफॉर्म भी किया है डोमेस्टिक में। अभी जस्ट मुझे रियलाइज हुआ सारा जो ये पता नहीं कौन आ गया बिहार विहार के, आयुष आयुष पांडे, पांडे, अमन मुखाड़ा। अमन नोहारा। अमन अमन मुखाड़ा। अमन नोहारा कहाँ से आ गया? अमन नोहारा दिख नहीं रहा आजकल, कहाँ है?
पता नहीं यार, व्हाट्सएप पे भी इतना एक्टिव नहीं होता। Meanwhile, Sonu busy watching F1. भाई F1 कितना प्रिटेंशियस लोगों का स्पोर्ट है भाई, स्पोर्ट भी नहीं उसमें गिनूंगा मैं तो उसमें उसको। बता दिए अमन नवारा और सोनू की कैसे हर हर जो रेस होती है डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्स पे होती है, तो कितना मुश्किल होता है उसमें एक्टिवाइज करना फॉर अ रेसर। बहन तो गाड़ी तो चलानी है, क्या मुश्किल इज होता इट होगा मोर भाई। स्किलफुल देन क्रिकेट? यार ये तो मुझे फुटबॉल के लिए भी लगता है कि इतनी बड़ी रिंग है बहनचोद, वो इतनी बड़ी जाली है, उसमें तो कितने स्कोर देखो, मैच होने के बाद देखते हो 2-1, भाई इतनी बड़ी जाली में सिर्फ 2 गोल गए, मुझे ये बताओ यार न्यूबी भाई, मतलब ये क्या बकचोदी है, 11 जने चूतिया खेल गेम रहे है हैं। भाई। भाई एक बात मतलब कि जोक्स अपार्ट कि क्रिकेट में जितना स्किल और ब्रेन यूज होता है ना, उतना नहीं होता है भाई किसी भी आउटडोर गेम में। या तो हाईएस्ट ब्रेन यूज होता है तो चेस खेल लो आप बैठ के, इंडोर ये है वो। टेनिस बट टेनिस में आउट होता है, टेनिस टेनिस में भी बहुत हाँ होता है भाई। टेनिस में थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि उसमें एंटिसिपेशन बहुत जरूरी होता है टेनिस में, तो वो एक है। बट क्या तुम्हारा जब बैटिंग करते हो 140 पे बॉल आती है तो एंटिसिपेशन की जरूरत नहीं होती है आपको शॉट्स खेलने के लिए, बल्लेबाज के लिए है। हम्म। तो ये बात तो है भाई, मतलब कि क्रिकेट के जो स्किल है ना, स्किल वाइज ब्रेन वाइज बहुत ये होता है, खर्च होता है आदमी का स्किल और ब्रेन, तभी जाके आप अच्छे क्रिकेटर बन पाते हो। बस वही बात है कि ये यही क्रिकेट का गेम अगर बहुत ज्यादा इंग्लैंड वाले जीते होते तो इसका हाइप होता पूरे वर्ल्ड में और हर जगह खेली जाती और बहुत ज्यादा इसको प्रोपेगेट किया जाता कि मोस्ट फेमस एंड मोस्ट वॉचेबल गेम। बट इंग्लैंड वालों ने इसका आविष्कार किया और खुद हगने लगे, तो इन्होंने उसको एकदम रेलेवेंट बना दिया, इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल को प्रमोट करने लगे ये गोरे। गोरों की गांड तो जली है भाई सीरियसली। अब देखो, अभी गोरे कहते हैं ना कि हम बीच में तुम लोगों ने कभी सुना भी हो कि हम भाई लिमिटेड ओवर क्रिकेट को क्रिकेट नहीं मानते हैं, असली क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है। क्यों बोला था? क्योंकि ओडीआई में हग रहे थे, तब जब ओडीआई का जमाना होता था तो हगते थे, ओडीआई में जीत नहीं पाते थे। और लेकिन हम्म। अ, सबसे बड़ी बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे यह है कि गोरे ही, इंग्लैंड ही पहली ऐसी टीम थी जिसने एक्सपेरिमेंट किया था दो डिफरेंट फॉर्मेट के लिए अलग अलग टीम और कैप्टन। जब 96 के वर्ल्ड कप में ये लीग से बाहर हुए थे, शायद लीग से ही बाहर हो गए थे हाँ इंग्लैंड वाले, तो उन्होंने माइकल एसटन को कप्तानी से हटा के फिर ओडीआई का वो बेन होलियोक, एडम होलियोक को कप्तान बनाया था, उसका भाई था बेन होलियोक। और ये बिल्कुल ओडीआई की अलग टीम बनाई थी और टेस्ट की अलग टीम इस तरह करके इन्होंने शुरुआत की थी, अबे वहां तो भी हगे फॉर्मेट, थे ये। T20 फॉर्मेट भी तो वही लाए ले, जो वो फॉर्मेट लेके आए उसी में हक देते, क्या करे भाई। अरे मैं कह हाँ रहा हूँ कि सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है ना कि आईपीएल में हाई हम्म, हाई स्कोरिंग सीजन आता है, बोलते हैं कि बैटिंग खत्म हो गई, ये हो गया वो हो गया, और पिछले साल हाँ ये हाँ हाँ साउथ अफ्रीका को 300 मारा था इन्होंने T20 में, तो वो यूट्यूब पे इतना बड़ा बड़ा हाईलाइट्स डाल रखा है कि द इनिंग्स दैट हम्म, चेंज T20 क्रिकेट फॉर एवर। इतनी हाँ हाँ हिपोक्रेसी भाई, हद होती है। बहुत बहुत मादक चौधरी। अभी देखो ना, अभी जो इंग्लैंड में जो टेस्ट मैच हुआ इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाला, एक दिन में 16 विकेट गिर गई हैं। अभी अगर इंडिया में होता तो ये नासिर हुसैन और ये माइकल वॉन कितना लंबी रोना करते हैं ना इस बात पे, गहरे बाप रे बहन जो इंडिया सोलह वाले कैसा विकेट पिच बना की रहे हैं। कहानी होगी सर, दो दो फुल दिन का प्ले हुआ होगा मुश्किल से, उसमें तो वो हाँ 40 विकेट गिर गई। हाँ बताओ बहन चो। एक एक ये भी है कि अमेरिका चला गया होता ना क्रिकेट तो बहुत बड़ा बन जाता। यार अमेरिका अरे चला नहीं गया जा होता पाया तो ना, मुझे क्यों? लगता है बकवास बेकार हो गया होता क्रिकेट। अरे नहीं भाई, अमेरिका कैसे जाता जब गोरे जो इंग्लैंड वाले इसमें उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो कैसे प्रोपेगेट करते भाई? जिनके पास कहते हैं ना कि नैरेटिव सेट करने की पावर होती है, तो वो चीज वैसे ही आगे निकलती है। तो नैरेटिव सेट करने की पावर अरे उनके अरे पास है। ये अरे ये सिर्फ इंग्लैंड के गोरे नहीं, ये सारे गोरे, अब तुम देखो ना, माइकल फेल्प्स बेस्ट एथलीट ऑफ द ऑल टाइम, ऐसा माइकल हाँ जॉर्डन बेस्ट एथलीट ऑफ ऑल टाइम, ये सब लिस्ट आती है, तो उसमें सारे मतलब हाँ। 10 में से 8-9 तो अमेरिकन ही होते हैं, ऐसा अरे कैसे। अभी भी तुम सोच लो ना, अभी जो ये पीएनके के उन्होंने जो अभी 25 साल ही हुए हैं इस सेंचुरी को, उसमें जो टॉप 25 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड चुना है, उसमें उसमें उन्होंने अब ऐसा प्लेयर चुन लिया कि भाई कोई अलगू भी नहीं कर सकता क्योंकि नंबर उसके फेवर में है। अब कोई किसी को थोड़ी अच्छा लगेगा कि हाँ सचिन को नंबर 1 पे रखे वो, या लास्ट जब विजडन ने सन 2000 में जब ऐसी रैंकिंग हुई थी, वोटिंग हुई थी, उसमें डॉन ब्रैडमैन को रखा था। ठीक है भाई, डॉन ब्रैडमैन का जो स्टैट था या ये भी था, तो डॉन ब्रैडमैन और डेनिस लिली और इयान बोथम इन सबको जो है कि टॉप में रखा था। गावस्कर काफी नीचे थे उसमें भी, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली टेस्ट मैच को ही पूरा पैरामीटर माना गया था। तो ये हिपोक्रेसी तो है गुरु की, वो नहीं देखेंगे ना कि भाई सचिन रहे के नंबर पे या विराट कोहली रहे।
ये कहते हैं ना वो सटल रेसिज्म है, आपको समझ में नहीं आया लेकिन ये सटल रेसिज्म तो है भाई। जो बैठे हुए थे ना 25 वहां पे जो एक्सपर्ट जो जिन्होंने ये वोटिंग की है, उनको अपने अंदर से अंतरात्मा से उनकी आवाज जरूर आई हुई कि ये जो हम कर रहे हैं ना ये चिटियापा कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी क्योंकि सबने साथ में क्रिकेट खेली हुई है ना कैलिस की, जो बैठे थे उस जीडी में, तो उनको भी पता था कि ये तो हम जो है कि चिटियापा कर रहे हैं भाई, कि कैलिस से कोई डरता नहीं था भाई, और कैलिस को हम 1 नंबर चुन रहे हैं। तो फिर तो ये तो चिटियापा। सचिन से डरती थी दुनिया, विराट कोहली से डरती है दुनिया आज भी, लेकिन कैलिस से नहीं डरता था, वो खौफ नहीं था। यार ये बात से मुझे याद आया कि 90s में सचिन जो मतलब बैटिंग होगी वो क्या होती होगी ना यार, मतलब मैंने नहीं देखा, मैं तो मतलब टॉडलर था तभी, लेकिन 90s में मतलब अगर सचिन की बैटिंग होगी वो हाई स्ट्राइक रेट पे रोज कंसिस्टेंटली रन मारना, मतलब क्या मजा आता होगा भाई, मतलब उसकी बैटिंग देखना क्यों नहीं तो हुई भाई, नहीं आपने तो देखा उसको होगा। नहीं उसको फील करो ना, अभी जो वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में किया हाई स्ट्राइक रेट और अच्छा कंसिस्टेंसी से बैटिंग, तो सबको मजा आया ना, पूरी दुनिया में हाइप कैसे हुआ अभी जहां देखो वो लोग उसी की बात कर रहे हैं, ब्रायन लारा बात कर रहा है उसकी, अभी वैभव सूर्यवंशी पूरा नहीं, मीडिया बात लेकिन कर लेकिन रहा है। सचिन ने वो 10, लेकिन सचिन ने कम से कम 10 साल किया ना 90s में, बाद में हाँ वो तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, टीम की कैप्टन बन गया, बाद में मतलब टेनिस एल्बो हो गया, तो वो धीरे धीरे उसकी स्ट्राइक रेट कम हो गई, वरना तो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट पे खेलता था वो वो जब नीचे खेलता उस था ना, जमाने के हिसाब वो से। जब नीचे खेलता था तो और तेज खेलता था, बड़े साइड खेलता था, लेकिन वो जो पैटर्न था जो T20 का, सॉरी ओडीआई का उस टाइम में, कि भाई लंबा खेलना है, तो उस चक्कर में जो है कि ऊपर में थोड़ा थोड़ा स्लाइटली स्लो खेलता था, नहीं तो उसकी 49 बॉल में 82 रन की पारी है 1994 में। जस्ट इमेजिन, अभी 49 बॉल में 82 रन की पारी को तुम T20 में कहोगे तगड़ी पारी है, 164 की स्ट्राइक रेट, हाँ और हाँ उसमें हाँ वो 1994 में 32 साल पहले वो खेल चुका है सचिन, 49 बॉल में 82 रन वर्सेस न्यूजीलैंड, लेकिन और आपको वैसे आपको और ये भी बहुत पता है कि पारी है। वही तो मतलब मैं वो, और बॉलर का भी लोग बोलते हैं, चलो बॉलर तो अभी भी ठीक ही है, अभी भी ऐसा कोई खराब बॉलर तो कोई नहीं है, बट यार मतलब ग्राउंड्स तो लंबे ही होते थे ना, ग्राउंड्स का तुम क्या करोगे, ग्राउंड्स तो अभी छोटे भाई हुए हैं, वो तो एक्सेप्ट अरे करना पड़ेगा छोड़ो, अपने को। 1992 के वर्ल्ड कप में जो हम मैच जीते थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसमें इंडियन टीम का बहुत हाँ बुरा हाल था, चाले उसमें 5वें या 6ठे नंबर पे सचिन बैटिंग करने आया था, 54 रन बनाए थे उसने कुछ 48 या 50 बॉल पे। उसमें बॉलर कौन थे? इमरान खान, पीक वसीम अकरम, पीक आकिब जावेद, ये 3 पेसर थे, मुश्ताक अहमद, 4 वर्ल्ड क्लास बॉलर थे। उसके अगेंस्ट में उसने 50 बॉल में 54 रन बनाए थे, और 2-3 विकेटें भी ली थी, 2 विकेटें ली थी, मैच हुआ था उस मैच में। तब कितना सचिन की एज थी? 19 अच्छा, साल, 19 साल एज थी। अब मैच कोई पर्थ वगैरह में था, कहीं पे था, हालांकि बहुत तो वो ये सीन हो क्या रही बोल थी। रहे हो कि क्या बोल रहे हो कि ये मतलब वैभव सूर्यवंशी जैसी हाइप हो गई थी, मतलब ये बोल रहे हो अभी के हाँ जमाने के साथ हाँ, कंपेरेबल जैसे आज। जैसे अभी तुम लोग, जैसे लोग अभी वैभव के लिए फील कर रहे हैं ना कि भाई क्या तगड़ा प्लेयर है, मतलब सबसे आगे निकल गया, स्ट्राइक रेट भी बढ़िया है, रन भी बना रहा है, तो वही सचिन का था उस टाइम पे। और बेंचोद अभी अभी मजा ही आ अभी जो जाता होगा भाई। अभी जो कुछ लोग वो नैरेटिव सेट कर रहे थे सचिन का, कि ना सचिन को तो 78 मैच लग गए 100 मारने में, ऐसे हो गया भाई चूतियो, कि हाँ मुंबई लॉबी या ब्राह्मण था इसीलिए उसको इतना मौका मिला। चूतियो, टेस्ट मैच में उसने 100 मारना शुरू कर दिया था तभी, ओडीआई में भले फेल हुआ था शुरू के 15-20 इनिंग में, एक ही 50 थी, लेकिन टेस्ट मैच में अच्छा कर रहा था और अच्छी बैटिंग कर रहा था। इंग्लैंड में 100 मारा था उसी 18 साल की उम्र में, ऑस्ट्रेलिया मैंने में मैंने पर्थ में ये भी सुना 119 है, रन मारा था। मैंने ये भी सुना है कि मांजरेकर बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन सचिन एग्रेसिव खेलता था तो वो उसको कॉपी करने गया और उससे अपना गेम बिगाड़ लिया, वरना वो टेस्ट मैच का अच्छा प्लेयर था मांजरेकर, मैंने ऐसा सुना है। टेस्ट मैच का ठीक ठाक जैसे प्लेयर जैसे था, आज, डबल हाँ सेंचुरी है क्योंकि उसने एक बात अपने करते हैं कि अपने मांजरेकर प्राइम में उसे, मांजरेकर ने शायद पर्थ वर्थ में 160 हार्ट मारा था, बहुत टफ पिच थी, कहते हैं ग्रेटेस्ट इनिंग्स बाय इंडियन बैटर है उन कंडीशंस में। हाँ हाँ वो एक इनिंग्स, और ये उससे पीक वसीम अकरम और वकार को भी पेला था वहां जाके, और पीक ये मार्शल वार्शल को भी पेला था, मतलब अपने प्राइम मतलब उसमें। मैंने चलो मांजरेकर को मार्शल नहीं ने, खेलते हुए देखा है। मांजरेकर नहीं नहीं मेरे से पहले ही रिटायर हो चुका था, बहुत जल्दी रिटायर हो गया था वो, कम एज में ही रिटायर हो हाँ गया था। लेकिन वो इमरान मतलब इमरान खान ने उसको हिदायत भी दी थी कि तुमने फ्रंट फुट पे आना क्यों शुरू कर दिया, बैक फुट से खेलते तो अच्छा है, तो वो उससे तभी बोला था कि मुझे एग्रेसिव खेलना है, ओडीआई क्रिकेट मतलब अभी बढ़ रही है, हम्म, तो उस हिसाब से तो वो सचिन को कॉपी करने गया और उसका मतलब डाउनफॉल आ गया, ऐसा हो गया था, ऐसा मैंने सुना है, हो मतलब पता नहीं कितना सच हो है। सकता है, मतलब कि हाँ इसमें सच्चाई हो ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तभी शायद उसका करियर में डाउनफॉल आया होगा, क्योंकि आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते, आपका जो स्किल है आप अपने स्ट्रेंथ पे खेलिए। हाँ। कुछ और नहीं बात करो, सचिन की ग्रेटनेस, इंटरेस्टिंग यार। इंटरेस्टिंग धुरंधर 2 पे बात करेगा स्लॉक्स पे। नहीं यार, मांजरेकर मांजरेकर भैंस जो क्या बंदा, उस पे कौन बात करेगा भैंस का। तो मत कर तू। ये नहीं, वो भी सर जब भी आते हैं बोलते कि 80s 90s 70s 60s
बेंच जैक हॉब्स से बात करो, रिव्यू से ना। जैक हॉब्स कैसा बैट्समैन था ये बताओ। जैक हॉब्स मेरे पिताजी ने देखा होगा, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, तुमको लेके आता इस केस में, वो बताते। किसी ने अरे आपके बाबू आपके नहीं, न्यूबी आपके सर, जो आपने बाबा है, आपने 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 जो पिताजी को आपने मतलब गाली देते हुए सुना है? मतलब ऐसा कि कभी गाली दे तो मतलब मैं जब सुनता तो मुझे बड़ी हंसी आती है, फोन वोन पे किसी को गरियाते गाली मुझे, वो तो हैं। मुझे ही देते थे, वो तो मुझे ही देते थे गाली, गब्बर सिंह की तरह मुझे बोल अरे देते थे इसमें। गुजराती क्या गाली देंगे वे कुतरिया, गाली गुजराती वह जो एकदम मीठे होते हैं, उनकी आवाज से मतलब सॉफ्ट होते हैं भाई। मैं जितने नहीं, बट मेरे पापा महाराष्ट्र से है ना, तो अरे मैं वैसे जितने क्या है। गुजराती से मिला हूं भाई, सब एकदम सॉफ्ट भाई। मेरे मेरे पिताजी पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई पूछने की, नहीं तो मैं पूछ देता कि क्या आप गब्बर सिंह के फैन हो, क्योंकि वो कब मेरे को हमेशा गाली, एक ही गाली देते थे, सुअर के बच्चे। तो मैं मम्मी से पूछता था जाके, ये खुद को गाली क्यों दे रहे हैं? तो कहते थे जहाँ हिम्मत है तो पूछ ले। क्यों नहीं, इतनी हिम्मत तो नहीं है कि पूछ ले। भाई नहीं, मेरे और को तो बहुत प्रत्युष बिगाड़ा भी है भाई, और प्रत्युष तुम इकलौता गाली था ना खाते हो मैं। घर पे? क्या? तुम गाली खाते हो घर पे? अरे भाई कौन नहीं खाता घर पे गाली? अरे गाली मतलब, अरे लिटरल गाली की बात कर रहा हूँ। डेंटल गाली? डांट वैसे खाता होगा, लिटरल गाली गाली नहीं नहीं खाता नहीं, होगा। घर गाली पे भी माँ बाप पड़ती थोड़ी है, देते हैं। गाली पड़ती है। मेरी मम्मी तो बहुत उल्लू का पट्टा तो बहुत बोला है। ओ, उल्लू का पट्टा थोड़ी ना गाली होती है। हराम जादे उल्लू के पट्टे। हरामखोर वगैरह वो सब तो मजाक में बोलते हैं हमारे यहाँ, ऐसे सीरियसली हाँ। नहीं बोलते हरामखोर उल्लू के पट्टे। नहीं, मेरे को तो गांडो बोलते हैं। गांडो मतलब पागल होता है गुजराती में, तो हाँ हाँ, गांडो ऐसा मालूम है, बोल देते हैं भाई, आराम से। मालूम है। वो मैंने वो मूवी हाँ, देखी थी सलमान खान की, उसमें पता लगा कि गांडो का छोरा मतलब गांडो पागल होता है। थई हो। हाँ हाँ। छोरो गांडो थई वो कौन गयो। सी जय हो हाँ। मूवी थी ना सलमान खान की, उसमें जो हीरोइन थी वो कहती है गांडो। जय हो मूवी का एक सबसे बेस्ट सीन ये है कि मुंबई की सड़कों पे सुनील शेट्टी वो बॉर्डर वाला ट्रक लेके आ जाता है, वो टैंकर लेके आ जाता है भाई। भाई बहुत गजब। एक लोगों की मदद करो और उसको बोलो कि 3 लोगों की मदद करे। और गजब जब कंसेप्ट। जब जब सलमान खान पिटाई करता है तो गुंडे क्या कहते हैं, अरे साला किसको बुलाया, अलकायदा को बुलाया क्या, साला बहुत मार रहा है। तभी वो जमाने में ये हो गया था ना कि सब साउथ की मूवी कॉपी कर रहे थे, हर एक मूवी साउथ की कॉपी होती थी। और क्या, सलमान खान जो उसका जो करियर रिवाइव हुआ है साउथ की मूवी से ही हुआ है, वांटेड से। हाँ, वांटेड बोलो, ये बॉडीगार्ड बोलो, हाँ, ये सारी फिर साउथ की आप है। ये बोलो, सारी साउथ की है भाई। जय हो, राउडी राठौड़ अक्षय कुमार की साउथ की है। हाँ हाँ, वो भी चूतिया एक्टर, क्या नाम है उसका, वो था उसमें, अरे रवि तेजा। गजनी, गजनी पहले तमिल में बनी थी कि नहीं, पहले इसी में पहले बनी तमिल थी, में बनी थी, हिंदी में ही नहीं बनी नहीं, थी। पहले तमिल में बनी थी गजनी उसकी, सूर्या की। पक्का? हम्म। मुझे मुझे तो पहले कोई बोला था कि ये क्रिस्टोफर नोलन नहीं, की मोमेंटो से कॉपी है। सेम डायरेक्टर ने फिर हिंदी में बनाई आमिर खान को लेके गजनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, गजनी भी बहुत मस्त हाइप हुई थी यार मूवी के, सब पागल हो गए थे भाई लोग गजनी के टाइम पे। यार आमिर खान मार्केटिंग बहुत अच्छी करता था मूवी की पहले। नहीं, मार्केटिंग के अलावा नहीं, आमिर खान का वो एक तो है यार कि वो ठीक है, अभी वो चीज नहीं लगता है, लेकिन जिस टाइम में गजनी का पोस्टर रिलीज हुआ था ना, तब उस दिन हमने कहा भाई ये साला आमिर खान कुछ भी कर सकता है, लीन एंड चॉकलेटी बॉय, साला उसने बॉडी वॉडी वैसी बनाई एकदम, साला सिक्स पैक में यार, ये बंदा यार कुछ भी कर सकता है। वो उसको हुआ है कि उसकी बॉडी पे, पोस्टर की बॉडी पे उसका किसी का नंबर लिखा हुआ था, किसी का ऐसे ही डायरेक्टर, तो उसको करने कॉल आ गई उस पे, उसने मतलब पूरा नंबर बंद कर दिया फिर वैसा। इतना मतलब वो हो गया था, गजनी का बाल बहुत हाइप था भाई, उससे मुर्गेडोस का भी मतलब बाल काटा था आमिर खान ने स्टेज पे आके, मतलब ऐसा। अबे नहीं, आमिर खान का जो सबसे बड़ा यूएसपी था कि वो मैसेज देता था, सोशल मैसेज देता था हर मूवी के साथ। हम्म। वही उसका डाउनफॉल लाया ना कि अभी अभी लोगों को वो नहीं देखना, बोलते बेंचो एंटरटेन करो, नहीं देखना मैसेज वैसेज, हम्म। वहां चला अभी गया। रंगदे बसंती जैसी मूवी तो रिलीज भी नहीं हो पाएगी, बैन हो जाएगा। जो, हाँ बहुत तगड़ी मूवी है भाई रंगदे बसंती, अगर देखोगे ठीक है। या उसने जो एक टीवी सीरीज शुरू किया था ना, क्या था 2013-14 थोड़ी में, थोड़ी ओवररेटेड लगती है मेरे को ये स्वदेश, रंग दे बसंत थोड़ी ओवररेटेड लगती है मेरे को।
थोड़ी सी ड्रामेटिक है, ठीक है, लेकिन यार फिर भी एक उसमें जो भाई अपने बाप को कौन मार देता है, मुझे ये बताओ, अपने बाप को कौन मार देता है ये क्रांतिकारी के चक्कर में? कोई नहीं करता भाई ऐसा। अरे नहीं करता, इट इज नॉट वही तो, बिलीवेबल। दैट्स कॉल्ड मूवी। उसका जो मैसेज था कि हाँ सच्चाई की तरफ खड़े रहना है एंड ऑल, जो कि होता नहीं है बेसिकली, बट ठीक है, मूवी में दिखाया, अच्छा लगा देख के हमें। बिलीवेबिलिटी थोड़ी होनी चाहिए मेरे लिए, मेरे को पसंद, मतलब जैसे वासेपुर बहुत बिलीवेबल लगी थी मुझे। हाँ वासेपुर तो होता है है। एक्चुअल, मतलब कि वो जब मैं मूवी देखा तो लग रहा था कि साला मैं अपने गांव में आ गया हूँ, या मैं अपने शहर में हूँ, अपने बिहार के छोटे स्मॉल टाउन में, दैट काइंड ऑफ थिंग, मतलब नॉस्टैल्जिया में मैं भी चला गया था। तो वो तो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक मूवी बनाई है उसने। और मुंबई, मुंबई मेरे जैसे मुंबई वालों को इसलिए पसंद है, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा गांव में ऐसा होता होगा, अच्छा यूपी बिहार में ऐसा होता है, ये सोच के हमें मजा यार आया था छोड़िए, भाई, थोड़ा मजा आ दाऊद गया। इब्राहिम पे बात करो यार। वो कैसे इतना बड़ा ड्रग लॉर्ड बना और कैसे इतना बड़ा वो बन गया था टेररिस्ट। उसका उसको ऐसी दिक्कत क्या थी? महाराष्ट्र का बॉर्न है वो। दाऊद पे बात करो ना। दाऊद का टेररिज्म से मतलब लोग बोलते हैं कि चलो उसने फाइनेंस किया 91 का ब्लास्ट ये वो, बट उसमें सिर्फ दाऊद नहीं, उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व थे, मतलब अंदर के लोग, समझ रहे हो तुम? जैसे जैसे वो वो ब्लैक फ्राइडे मूवी अगर तुमने देखी होगी, उसने सिर्फ फाइनेंस किया था 93 का बॉम्ब ब्लास्ट करवाया भी तो था ना उसी ने, शायद उसी का नाम। ऐसा ऐसा बोलते हैं कि फाइनेंस किया, क्योंकि बट उसमें उसको मजबूर किया गया था कि फाइनेंस करने के लिए, वो कभी टेररिज्म में घुसना नहीं चाहता था। उसका ये मतलब, मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, ऑब्वियसली ही इज अ टेरिबल पर्सन, टेरिबल ह्यूमन बीइंग, बट मैं बता रहा हूँ कि जो मतलब केस बना है ना उसके ऊपर कि टेररिज्म का, कि वो एक फाइनेंस उसे किया, बट उसका रीजन था कि उसको मजबूर किया था किसी ने। जैसे मतलब जो मुस्लिम औरतें थी उस एरिया में, कि जिसके घर जल गए थे दंगों में 93 के, तो उन्होंने उनको चूड़ियां भेजी थी कि तू इतना बड़ा डॉन बन गया, क्या फायदा तेरे तेरे मतलब तेरे एरिया के घर जलाए गए, तो तू कुछ कर तो नहीं सकता, ये वो ऐसे, मतलब उसको शेम किया गया था, समझ रहे हो? तो वो भी एक था, और थोड़ा पॉलिटिकल एंगल भी था कि वहां मतलब उसको पॉलिटिकल एंगल, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट यस पॉलिटिकल एंगल था। तो ये चीज करने के लिए मतलब ही वॉज बोलते ना उसको बोलते ना कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको करना ही पड़ा, वैसा वैसा नॉट मजबूर, अरे बट वो हाँ उसके पास कोई उसको ऑप्शन नहीं। ज्यादा ज्यादा जो है कि इन्वॉल्व किया था टाइगर मैनन ने, जो फरार है अभी तक। क्योंकि टाइगर मैनन का दुकान किसी ने जला दिया था दंगों में, तो वहां से जो है कि हाँ क्योंकि वो टाइगर मैनन खुद डॉन नहीं, था, तो उसकी कहा। बैक स्टोरी बहुत अच्छी है, दाऊद की बैक स्टोरी, मतलब किसी ने आज तक मूवी में अच्छे से दिखाई नहीं है, कि बचपन में वो वाला पुलिस वाले का बेटा था, चोरी चकारी करता था, मतलब ऐसे ऐसे ही कुछ था, मतलब नॉर्मल सा था, बट बाद में उसे धीरे धीरे स्मगलिंग शुरू की। तो स्मगलिंग में है ना वो हम्म, बहुत बहुत एक्सपर्ट बन गया, कि जैसे 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 एयरपोर्ट के स्टाफ है ना, उनको वो पैसा मतलब उनको फोड़ लेता था पैसा देके, उनको पैसा देके एयरपोर्ट के स्टाफ से वो स्मगलिंग करवा लेता था, जैसे एयर होस्टेस होती है, तो वो वैसे स्मगलिंग करवा ले, तो वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन गया था, जो मतलब दुनिया में कोई नहीं कर पा रहा था। तो मतलब सारा मतलब वर्ल्ड का मतलब पूरे एशिया का स्मगलिंग इसके थ्रू होता था ऐसा। तो वो इलीगल कामों में तो था ही, बट ये टेररिज्म वाला जो है ना वो मतलब वो इट इज अ स्ट्रेच बोल सकते हो, मतलब हाँ होगा कोई ना कोई लिंक तो होगा। आई डोंट थिंक कि कोई लिंक नहीं है, ऐसे ही हवा में बात है, बट उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व थे। जैसे मूवी में बताया कि जैसे वो जहां से वो शिपमेंट आता है आरडीएक्स का, पाकिस्तान से, तो वो किसी वहां के पुलिस ऑफिसर को जानकारी थी वहां के, उसने आने दिया वो शिपमेंट, समझ रहे हो? तो अगर उस पुलिस ऑफिसर, तो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर भी इन्वॉल्व थे, इसीलिए तो मतलब उसको भगाया गया ना, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो बहुत सारे चिट्टे खुल जाते लोगों के, समझ रहे हो तुम? तो वैसा है भाई दाऊद, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है भाई वो। ऑब्वियसली ही इज अ बैड गाय, नॉट उसकी साइड नहीं ले रहा हूं मैं, बट एक बता रहा हूँ कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है वो, जितना मूवी में दिखाया वो तो इट इज नॉट इवन 10% ऑफ इट, ऐसा है। मेक सेंस। अब जैसे बट वो यूपी में, ये बात तो है, ये बात सच है कि उसको चूड़ियां भेजी थी डोंगरी की औरतों ने, कि हमारी दुकानें हाँ, जलाई गई, तू क्या कर रहा ये है मैंने भी इधर? सुना है, ये मैंने भी सुना है कि तुम्हारे हाँ तुम्हारे लोगों की दुकान जला दी गई, घर हाँ जला दिए गए, तुम साले इतने बड़े डॉन हो गए, तो मैंने भी सुना है कि तुम क्या किए हाँ, साले। इतने बड़े डॉन हो गए, तुम क्या कर लिए भोसड़ी वाले, ऐसा गाली हम्म। वाली मतलब पब्लिक देती थी वैसे। हाँ हाँ, तो ये तो मैंने भी और फिर सुना है। टाइगर मैनन, और टाइगर मेमन का भी ये था कि ही वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन स्मगलिंग एंड ऑल पहले। तो हाँ। वो दाऊद को जानता था, दाऊद के पास ज्यादा पैसा था, बहुत ज्यादा, तो उसने हम्म। उसका पैसा यूज किया वैसा उस हिसाब से। और मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल कनेक्शंस, पुलिस जो भाई दाऊद का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ही ये था कि उसके पुलिस में बहुत आदमी थे,
उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी मुंबई में। सारा पुलिस डिपार्टमेंट उसके उसके हाथ के नीचे था, पता है तुमको? अरे वो तो ड्रग लॉर्ड था ना पहले 70s में, हम्म 70s 80s में। 80s में हाँ ड्रग हाँ हाँ, ये था, ड्रग्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें ड्रग से स्मगल ज्यादा करता था, गोल्ड स्मगल करता गोल्ड था का। दुबई से। अरे बट ये 70s में जो मुंबई के जो ये थे क्या बोलते गैंगस्टर्स थे, ये सबका तो दाऊद था ना, सबका बाप माई बाप तो। नहीं, हाजी मस्तान थे 70s में। ये नहीं नहीं, हाजी मानिया सुरवे सब थे ना, ये सब जो। अब ये सब छोटे छोटे हाँ, थे, ये मानिया माया सुरभि, ये सब टोला, छोटे मोटे थे। ये सब हाँ तो एरिया के इनका डॉन माई थे। बाप तो दाऊद था। अरुण अरुण इनका माई बाप। अरुण गवली, मानिया सुरभि, ये सब छोटे छोटे थे। अरे भाई अरे मैं कह रहा हूँ इनका गॉड फादर तो ये दाऊद था ना, मतलब सब इसके दाऊद हाँ चलाते हाँ ना जितने हाँ हाँ। गैंगस्टर्स। हाँ हाँ। अरे इस पे बहुत अच्छी मूवी बन सकती है, पता है, दाऊद की लाइफ पे। मतलब ये, मतलब बहुत लोग ट्राई करते हैं बट वैसा कोई बना नहीं पाता यार, मतलब एकदम सच नहीं संजू बता पाते संजू वही तो। संजू टाइप की मूवी नहीं बना पा रहे हैं कोई ना, ये आजाद टाइप की दाऊद के ऊपर में नहीं नहीं, बस। अरे अगर भाई मान लो कोई दाऊद पे फिल्म बना के उसको उस पे उसको सिंपैथी दे दिया कि मजबूरी में उसने अटैक करवाया, तो फिर क्या होगा भाई उस मार मजबूरी छोड़ नहीं, देगा देखो भाई। मजबूरी इज द रॉन्ग वर्ड, मजबूरी इज द हाँ रॉन्ग वर्ड। आई एम सेइंग कि ही हैड नो अदर ऑप्शन, मतलब वैसा, ऐसा समझ लो। हाँ। उसको करना ही था वो, वैसा 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 समझ लो, वैसा। 5 साल तो और फॉर कांग्रेस मी तो बन जाती। 5 साल और कांग्रेस होती तो बन जाती। अब तो आएगी ना 2050 में, जब पॉपुलेशन वो हो जाएगा, तब तब आ जाएगी कांग्रेस। पॉपुलेशन हो ये जाएगा। नहीं होगा। भाई धुरंधर में मार नहीं पाता उसको आखिरी में यार, वो हमजा दाऊद को, उसको रिग्रेट रहता है बहनचोद। हाँ तो वो बोलता है ना कि मैं धीरे धीरे मार रहा हूँ, स्लो पॉइजन से। भाई लेकिन वो भी बहन बख्शी दी थी कि उसने 9-11 वो 26-11 भी कराया, ये भी कराया, वो भी कराया, और वो जिंदा बैठा है। 19-11 किससे करवाया यार पृथ्वी से? खेल का था। खेल फायदा। यार कल हम लोग बात कर रहे थे न्यूज भाई कि ओसामा के घर से ये अलका याग्निक की म्यूजिक सीडीज मिली थी बहुत सारी। अरे वो पता है आपको अलका ये? वो तो कहते हैं कि पोर्न का भी बहुत सारा कंटेंट मिला था उसामा के घर से। और हाँ, ये भी सुना था जब आर्सेनल की जर्सी मिली थी, आर्सेनल की जर्सी मिली थी एक। नहीं, और ये भी सुना था कि जब आर्स- सद्दाम हुसैन के घर पे छापा मारा गया था तो जॉर्ज बुश की बेटियों की नंगी तस्वीरें मिली थी सद्दाम हुसैन के घर से। तो नहीं बकचोदी नहीं, साला। इंग्लैंड की रानी की, मतलब डायना 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 की मिली थी कुछ, तो प्रिंसेस डायना की फोटोज मिली थी नहीं नहीं नहीं, कल। वो जॉर्ज जॉर्ज बुश की बेटी है ना, लौरा बुश, और पता नहीं कौन सी थी, उनकी तस्वीरें वैसे मिली जो थी लौरा पुराने लोगों बुश। को। जमाने में जितनी कहानियां उसकी सुनने में मिलती है, प्रिंस डायना भी थी तो एलिटियर हो ना। हाँ हाँ भाई, और क्या। भाई वो मतलब उसकी, मतलब क्वीन की कोई गलती नहीं उसको मारने में। साले अपने फ्रेंच बॉडीगार्ड के साथ शुरू हो गई थी गपागप। तो किसी सऊदी प्रिंस के साथ भी थी ना। अरे सबके साथ शुरू हो जाती थी भाई वो वो और लेबनान का था, वो लेबनान का था। वो और वो और ये एडविना माउंटबेटन, ये दोनों सबसे बड़ी, मतलब बोलते हैं कि। एडविना को तो कहते हैं कि मतलब उसको दूर रख सके नेहरू से, इसलिए इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। नहीं नहीं। नहीं नहीं, उसका उसका सिर्फ नेहरू के साथ नहीं है, उसकी बहुत रंगीन कहानियां है भाई। नेहरू तो एक पार्ट है सिर्फ। नेहरू उसका रखेल था, समझ लो, ये बात समझ लो। ऐसे ऐसे बंटवाए ना भाई कि जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है वो बिल्कुल ओशन से मतलब समझो कितना दूर है कि मतलब अनटचेबल हो गया बिल्कुल। नहीं तो अगर भाई उस समय अगर ये चाहते कांग्रेस की अनटचेबिलिटी मेंशन ऑफ स्लॉक से कुछ बोलेंगे। भाई कांग्रेस की तो सोचो क्या वैल्यू की है, जो कुछ भी बोल दे रहे हैं लोग कांग्रेस के बारे में, ये नेहरू के बारे में, यही मोदी जी के बारे में बोल के दिखाओ, तो पांच हम लोग को साल यहाँ पर 5 साल केस रुक हो। जाओ, पता चलेगा मोदी जी के बारे में कितना। अरे कुछ भी क्या, ये तो सब रिटर्न है ना भाई, ये तो रिटर्न हिस्ट्री है। उनके लेटर्स भी है जो मतलब कभी बाहर नहीं आए ना, दोनों के, माउंटबेटन जी के, एडविना माउंटबेटन के और इसके नेहरू जी के। इसके बारे में बात करो ना, इंदिरा गांधी की किताब के बारे में, जो किताब उसका वो कौन विशाल ने लिखा था पढ़ी है, किताब। विशाल ने पढ़ी है, लेकिन बाद में किसी ने एक्सपोज कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं लिखा है उस सब किताब में। विशाल बोलता है मैंने पढ़ा है वो किताब में ऐसा लिखा है। नहीं नहीं वो तो सही है भाई, उसका जो पीए था उसके साथ उसका मतलब रिलेशन तो था ही इंदिरा गांधी का। क्या बात कर रहे हो, ये मुझे नहीं पता अरे था, मतलब बहन विशाल। चोद, कहाँ ले जा रहे हो बात सब यार, फालतू में फेंक जेल करवा देगा तेरे को ये। अरे और क्या, शी गॉट क्या बोलते हैं अट्रैक्टेड टू हिज
हर पीए पीए मतलब वो आईएएस था ना, कुछ ऐसा कुछ था ना। आईएसी होगा, इंदिरा गांधी का पीए क्या बोलेगा, तुमको लेंगे क्या पीए? फनी है ना, मोदी जी के पूरे कैबिनेट में कोई नहीं है। मोदी जी कैबिनेट तो सबसे बड़े बड़े कैबिनेट के आते हैं। मोदी जी के जितने पीए वगैरह होंगे सब बहुत हाईली यार क्वालिफाइड होंगे भाई, वरना मोदी जी के पास, मोदी जी को समझ में आता है, जो उनको बोला जाता है बोल यार देते हैं जाके। भाई मोदी मोदी जी तो मोदी लेकिन बेइज्जती अबे करा ये रहा है। पृथ्वी ये साले मरवाएगा तेरे को, पक्की बात है ये, जैसे ऐसी बातें कर रहा है। मोदी 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 जी के कैबिनेट में भाई हीरे हैं, उससे मतलब बढ़िया कैबिनेट कहीं नहीं हो सकती भाई, मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, मोदी जी का ये टीम, मोदी कैबिनेट का वो मतलब मिनिस्टर का मोदी जी कैबिनेट इज बोल लाइक रहे हो डैरेन या एडमिन सैम्यू। का कैबिनेट? नहीं नहीं मोदी इज लाइक डैरेन मतलब सैमी, डैरेन सैमी है भाई। मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी, मतलब समझो उनसे विजनरी कोई लीडर हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, मतलब यार मतलब दो मतलब नहीं नहीं, नहीं नहीं एक मिनट भाई, जय भाई, नहीं नहीं एक भाई, मिनट मैं एक एक मिनट एक बात मिनट तो एक फिर मिनट भी एक सुन मिनट। सकता हूँ कि मोदी जी, मैं दो ही में मान लूँ। डैरेन सामी तो एक ही है, वो है पुष्कर सिंह धामी कि सीएम बना हुआ है। इसका एक रीजन है भाई क्यों डैरेन सैमी है। मोदी जी भाई बोलता ताकू आगे क्या, मोदी जी ना इमोशनल कर देते हैं। सैमी ने इमोशनल कर दिया था 16 के T20 वर्ल्ड कप में, परफॉर्म करते हैं प्लेयर्स जैसे यहाँ कैबिनेट परफॉर्म करती है मोदी की। नहीं नहीं भाई, मैं तो नहीं कहूंगा नहीं पुष्कर सिंह धामी है डैरेन सामी। सादा अपनी सीट भी हार गया फिर भी सीएम बना हुआ है। और नहीं नहीं जय भाई, आप जो हीरे बोल रहे हो वो कैबिनेट में बोल रहे हो या एडमिन के बोल रहे हो? कौन से बोल रहे हो? अरे नहीं मिनिस्टर्स? कैबिनेट मिनिस्टर अच्छा मिनिस्टर्स की बात कर, ओके 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 ओके। धर्मेंद्र प्रधान, अश्वनी वैष्णव, निर्मला सीतारमन, निर्मला, मतलब नितिन गडकरी जी, कौन बोल सकता हूँ। हाँ नितिन गडकरी जी, आजकल तो मतलब यार मतलब ये चारों जो हीरे जो रत्न इन्होंने, मतलब जो अकबर के 9 रत्न थे ना, तो इनके भी मतलब 10-12 रत्न है। तो क्या ये सरकाज़म में बोल रहे हो कि अच्छे से बोल रहे हो, मतलब अच्छा क्या कह सच रहे हो, बताने का गडकरी जी मुझे का नहीं बस पता। चला तो नेशनल फ्रूट भी मैंगो से गन्ना हो जाएगा कुछ टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सरकाज़म में बोल रहे हो, ओके। अपना आनवी मिनिस्ट्री मतलब इंडिया का सर्च इंजन बना रहा था अपना, शायद बंदे को बन के तैयार हो गया। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, जो जो अभी लाइमलाइट में धर्मेंद्र एजुकेशन प्रधान, मिनिस्टर, वो कौन है? प्रधान धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा ओके ओके। भाई मतलब बिल्कुल कबाड़ा कर लिए एजुकेशन, और कबाड़ा खुद किए और दोस्त कोचिंग वालों को दे रहे हैं कि कोचिंग वालों देखो कोचिंग माफिया ने ये कर दिया। अरे जब तुम एजुकेशन सही करोगे तो फिर कोचिंग माफिया अपने आप खत्म हो जाएगी भाई। भाई ये खान सर वाला क्या सीन है बहन जी, ये क्या सही उसको गवर्नमेंट फंसाया की जा है, रहा तभी है तो कि बहन की? हाँ? खान बोलो सर भाई, तो खान सर के बारे खान सर तो प्रो इंडिया स्टैंड लेते हैं हमेशा, उसको क्यों फंसाएंगे? अंजना ओम कश्यप ने केस कर हेलो। दिया ना खान सर पे। अंजना ओम मोदी। भाई मुझे पहली बार चला पता उसका नाम फैजल खान है। बहुत सारे लोग की हिंदू शादी ऐसे होती है। वो इंडियन कल्चर से अगर करोगे ना तो कुछ लोग बोलेंगे भाई, वो एकदम बिल्कुल अरब कल्चर से करोगे तब मुस्लिम होगा। तो ऐसे तो बिहारी ये न्यूबी भाई भी है, तो उनकी शादी कैसे हुई थी, मतलब मुस्लिम कल्चर से हुई थी कि हिंदू कल्चर अब से हुई भाई थी? वो जाने हम लोग। अच्छा मैं आज तक मैं कभी रिच मुस्लिम की शादी में नहीं गया हूँ। क्या रिच मुस्लिम जो अपनी शादी करते हैं वो भी ये पैसा उड़ाते हैं, लाइक ऐसे हिंदूज या बाकी लोगों की भाई तरह? भाई खूब भाई बहुत हो रहा मैक्सिमम चीजें होती हैं भाई, वही मतलब वही बहुत उड़ाते भाई, मैं गया हूँ। गरीब मुस्लिमों की शादी में गया, वहाँ बोले कि वेज में सिर्फ वेज में सारा एक तरह की सब्जी रख देते हैं, और नॉनवेज में मटन चिकन फिश यही उनका रहता है। नहीं यार नहीं, गलत बात नॉनवेज है ज्यादा श्लोक फूड स्वीट, होता है, ऐसे ऐसे किसी का मजाक ना बट एक उड़ाओ, से किसी एक आदमी ने डेजर्ट्स अपनी। होते हैं भाई। स्लॉक्सविप, तुमने जो जिंदगी में डेजर्ट्स नहीं खाए ना, वो अमीर मुस्लिम की शादी में तुम खाओगे भाई। एक से एक डेजर्ट्स होते हैं भाई, मैंने खाना तो यार कभी गया ही नहीं, कोई है ही नहीं रिलेटिव या मेरे मेरे दोस्त वो है मुस्लिम। ना, मेरे बोरी एक बोरी सेकंड, मुस्लिम दोस्त है ना, ये वो सारे बताओ, अमीर है भाई। मुझे मुझे ये रिलेटिव बताओ कहाँ से आ गया आपके तेरा आपके बहनचोद? रिलेटिव में मुस्लिम क्यों हो गया। अरे रिलेटिव मतलब रिलेटिव मतलब गलत वर्ड यूज करते होता है कि जान पहचान के पापा के फ्रेंड व्रेंड ऐसा कोई है ही नहीं, मतलब रिलेटिव में ये कोई बोलना नहीं। नहीं चाहता नहीं, मैंने ये बोरी मुस्लिम्स होते हैं ना, वो बहुत अमीर होते हैं भाई। मैंने उनकी शादी अटेंड की है, 2-3 फ्रेंड्स है मेरे, बहुत मतलब भाई गजब गजब अमीर होते हैं भाई ये लोग। हूँ। न्यू भी सर आपकी शादी में नॉन वेज ही बना होगा ना सब मोस्टली आइटम, की वेज भी बना था ठीक ठाक?
वेज वेज बन वेज कौन खाता है? वेज 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 जो खिलाता है उसको रिडिक्यूल करते कि वेज चूतिए ने वेज खिला दिया यार, वेज नहीं गरीब चलता, गरीब बोल नॉन देते ही हैं उसको, चलता है। गरीब गरीब बोल देते हैं वेज वाले हाँ को। कि साले गरीब, साले कंगले बहनचोद वेज खिला रहे हो। अरे मतलब नहीं, वेज अरे अरे मतलब यार, गरीब। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, उसकी नॉनवेज रहा होगा, मैं कह रहा हूँ वेज, वेज के भी आइटम रहे होंगे ना, मतलब जो लोग नहीं खाते हैं। वेज मैं में, एक सा- हाँ वेज में ये भाई आइटम थे ना, सैलाड था और डिजर्ट था, ये सब वेज भाई ही था। मैं एक उस मुस्लिम वो गया था भाई, उसमें तो वेज ही था यार, नॉन वेज तो था भी नहीं यार, वेज ही। वो होता है वेज ही, ऐसा नहीं हो सकता है वो अलग से बनाया नहीं होगा भाई, एक ही नॉन जगह वेज के था, लिए। सब लोग खा रहे थे, वही अरे जय भाई, वो रहता है शाकाहारी मंसाहारी लिखा रहता है नहीं नहीं नहीं, उसमें सिर्फ पंडाल सिर्फ में। वेज था, पूरा वेज था मतलब। कौन सा अरे नकली न्योबी नकली भाई, मुस्लिम थे क्या न्योबी भाई? भाई एक बात पूछी, मतलब आप कौन बुरा मत मानना, हाँ ठीक है, जी, बुरा मत मानना, जेन्युइन हाँ, पूछ रहा हूँ, बड़ा ओके, वाला रखा था क्या? हाँ, बड़ा वाला भी रखते हैं, मेरे में नहीं था। पर रखते हैं क्या ये लोग? ऑब्वियसली रखते हैं, बड़ा वाला सस्ता होता है तो लोग जो उतना अफोर्ड नहीं क्या कर क्या पाते वो क्या बड़ा वाला क्या खिला कॉन्टेक्स्ट देते है, हैं। मुझे समझाओ जरा, बड़ा वाला क्या है? बड़ा मतलब भैंसे का अच्छा बड़े बड़ा भाई। वाला, भैंसा, ओके ओके। हाँ बड़ा, ऐसा नहीं रे साले, वो जिसका नाम नहीं ले सकते तुम, तो हाँ वो ही मतलब मान लो, हाँ मतलब वो भी, और मतलब जो भी है, ठीक है। वो बीफ भी, हाँ बीफ की वो भी बात और कर वो रहा भी, है, हाँ बीफ होता है। बीफ की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, अरे क्यों लेते हो यार नाम? और कुणाल, यार मैं आप लोग जाके बंदर देखो, अगर आपके नियरेस्ट सिनेमा हॉल में लगा है तो। अनुराग कश्यप। बंदर देखने के सिनेमा हॉल क्यों जाए बहन चोद अरे हम? अनुराग बंदर कश्यप, बंदर तो ऐसे ही बंदर देखने अनुराग का कश्यप, तो मैं अरे प्रॉक्सिस को अनुराग वीडियो कश्यप कॉल की कर लूं। मूवी यार, प्रकृति भाई, जेन्युइन गुड मूवी। अरे यार, इतने दिन से धर्मेंद्र प्रधान जी के कारनामे देख रहे हैं, वो कम है कि बंदर देखे यार। दिस इज द गुड वन। ये भी सर, मतलब आप लोग का ये सब पूरा होता है, जैसे बारात जाती है, लंबा डांस वहां जैसे करते हैं हम लोग 2-2 घंटे, ऐसा होता है मुस्लिमों की हाँ शादी में? भाई, हम भी इसी ग्रह पे रहते हैं तो हमारे यहाँ भी होता है। लेकिन मैं भी सर, नहीं, जैसे मैंने वीडियो मैं देखी एक है कि मुस्लिम की शादी में गया था 10-15 साल पहले, पापा के कोई ऑफिस में थे, तो बहुत शांति थी यार, वैसे हिंदू हम लोग शादी होती है, डीजे जो बजता रहता है, डांस वांस पूरा, कोई ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा, हाँ एकदम एकदम शांति थी भाई, एकदम लग रहा था कि बस लोग आए हैं, हाथ मिला रहे हैं, मिल रहे हैं, अंदर कुछ रस्म वस्म चल रही होगी बस, और खाना खा रहे जा रहे हैं, मतलब इट लुक, मतलब ठीक है मैं फंक्शन भी था, बट सर, उतना वो नहीं था, क्या बोलते वो हैं। छोड़ो, ये बताओ आपके यहाँ आरी आरी खटन दयासी बचता है कि नहीं बचता है? एक बंदा आके ढोल बजाते हुए, क्या 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 लगता है? अरे एक बंदा होता है ना, जैसे हमारी शादियों में आता है, ढोल बजाते हुए आरी आरी खटन दयासी गाता है। हाँ भाई, गाना बजाना सब होता है, पूरा कल्चर सेम ही है ना यार, रिलीजन अलग हो गया अब क्या हो गया, कल्चर तो एक ही है, सब होता है वक्त भी। और और शादी, ऐसा हम हमारे यहाँ शादी होने में पूरा 5 घंटे लग जाते हैं जो पंडित जी बैठा के, तो आप नहीं लोगों वो को तो क्या वो वो तो कितने कबूल, इनके यहाँ वो तो तो बस, इनके यहाँ तो निकाह, कबूले कबूले होता है ना बस। कबूल हाँ, तो होता है, फॉर निकाह होता एग्जाम्पल है जमाल के हाफ बाद, एन आवर। एक सेकंड, जमाल के बाद से 12 बजे जमाल मतलब फोटोशूट वगैरह हो जाता है, उसके बाद सुबह तक शादी चलती है हिंदू कल्चर में, तो आप लोग की शादी 1 घंटे में खत्म हो जाती है, फिर बारात वापस लेके चल जाते हैं लड़की को लेके हाँ रात को ही, हाँ तो रात को ही हाँ लड़की, हाँ तो रात को ही मतलब उसका हो जाता है, मतलब लड़की का मतलब हाँ वलीमा क्या हाँ होता है? हाँ, सुहागरात। वलीमा रिसेप्शन हुआ ना? रिसेप्शन बहु भोज, यस। या तो न्योबी भाई एक बात बताओ, जैसे कि तलाक 3 तरीके का होता है कुरान में, तो जो निकाह होता है वो भी 3-4 तरीके का होता है कि एक ही तरीके का होता है? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। आज न्यू भी सर लग रहा गायब हो गए। उठा ले गया क्या इन्हें कोई? क्या पता इनको नॉलेज ना हो, इसलिए इसलिए चुप हो गए कि मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं भाई, नॉलेज तो इनको बहुत है, ऐसे ही यार बारे नॉलेज में यार दरिया में दिया होगा। लेकिन भाई हम मुझे मुझे तो शक है कि नियोबी भाई ने एलजे किया है भाई, मुझे तो शक है। न्योबी भाई तो आधे मौलवी है भाई, उनको तो पता ही है साला, आधे मौलवी आधे पंडित हैं। भाई ऐसे अरे बिहारी आदमी को तुम ज्ञान देने का मौका दो, वो दुरुस्त कहाँ है, कुछ हुआ होगा। मजाक नहीं भाई, पंडितों से ज्यादा पता है भाई यार साहब। ये बात तुमने गलत कर दी, बिकॉज अगर नॉलेज होती तो हमारी स्पेस में बैठे होते हम लोग। तो भाई स्पेस में इतने नॉलेजेबल लोग भरे हुए हैं, ऐसे तो मत बोलो। नहीं नहीं, तुम होस्ट कर रहे हो, ये बात कैसे कह सकती हो? अरे भाई, मतलब शर्म नहीं आती? हमारे पास लिटरली एमबीए करा हुआ आदमी है
और एक बंदा एमडीएस कर रहा है, एक आदमी ऑलमोस्ट आधा सी नहीं है, नहीं एक कीरत आदमी कनाडा कीरत में मैंने सुना इकोनॉमिक। है कि तुमने तुमने बोलो बोलो। कीरत क्या मैंने सुना? सुना है कि तुमने मतलब पाकिस्तानी लड़की को डेट किया है, सही बात है? तो ये बात कहाँ सही है सुन लिया भाई ये तुमने? बात? मतलब खुद ही मैंने अपनी तरफ से तुम ही बताए थे एक बार फेस पे साले, कब मैं बता याद रहे? रखता अबे हूँ सब वो चीज। कुछ भी अबे वो नहीं है। यार ऐसे यार ये वैसे कनाडा वाले भाई, मैंने देखा है सब पाकिस्तानियों को ही डेट करते हैं भाई, मैंने देखा है ये। मैं एक बंदे को जानता हूँ हमारे जान पहचान का, वो डेट कर रहा है पाकिस्तानी लड़की को, हमारे ऑनलाइन डेट। हमारे जान, अरे ये तो अच्छा तो होगा। वो वो आपका दोस्त कोई गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं है ना? गवर्नमेंट, मैं हाँ ट्विटर की आर्मी बात में तो कर रहा नहीं है हूँ। ना वो, आर्मी में तो नहीं है ना वो। अब ये किसकी बात हो रही है भाई? इतना तो मुझे समझ नहीं आया, जो डीएम में बताओ। नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि वो अच्छा, मतलब हनी ट्रैप ना हो जाए, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अबे ये कुणाल ने जैसी मेरी आवाज आ रही है? अरे पाकिस्तान की हाँ बात हाँ हुई, आ अभी रही है, मुझे आ रही है। याद, मुझे वो आ रहा था मैसेज था भाई, बड़े टाइम से नहीं दिखा। ये कल मैं आया कह था। रहा था कि कुणाल ने हाँ जैसी बोलो पूछा ना न्यूज भाई। तलाक वाली बात, मेरा एकदम से वो मैं बाहर हो गया स्पेस से। मुझे लगा पृथ्वी ने डर से स्पेस बंद कर दी कि इससे पहले कि अरेस्ट हो जाऊं स्पेस ही बंद कर दे बहनचोद। एक ये सब फालतू वाली बातें चलेंगी यहाँ पे। तो मैं सुन नहीं पाया पूरा क्योंकि थोड़ा नेटवर्क ग्लिच था मेरा। क्या? अरे मैं कह रहा हूँ योगी भाई कि जैसे हाँ 3 तरह के तलाक होते हैं ना, तलाक सुन्नत, तलाक बिद्दत और तलाक क्या है, इबाद इनायत जो भी होता है, हाँ हाँ। उस तरीके से निकाह भी 3 तरीके का होता है कि एक ही तरीके का होता है। निकाह से निकाह होता है, एक ही तरह का होता है भाई। ये न्यूबी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी। मेरा क्वेश्चन था आपसे एक, मतलब बोलिए। कि जैसे जैसे मतलब ये आपको, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस पूछ रहा हूँ। जैसे ये हम्म तीन चार चार शादियां अलाउड होती है ना, मतलब वो हम्म। 4 शादियां मतलब बिना मर्जी के भी कर सकता है बंदा है कि मतलब मर्जी होनी चाहिए, मतलब जो पहली मतलब बीवी कहते हैं? ये मेरा मतलब एक मासूमाना सा क्वेश्चन था कि मासूमाना सवाल मतलब नहीं, अच्छा ये सवाल है। मतलब पहली पहली को तलाक देकर ही मतलब दूसरी शादी करनी है, साथ ही नहीं रखना भाई, चारों के चारों में? साथ साथ रख सकते हैं चारों को। क्या अगर बात आप है, तो क्या ये बात बताओ नियमित सर, एजुकेटेड मुस्लिम सर्कल्स में जो अगर ये कोई काम अगर कैसा करता है तो उसको अच्छी तरीके से देखा जाता है कि उसको बोलते, उसको लोग वही बोल देते हैं सारा ये छिना रहा है, मतलब ऐसे मतलब कहीं कर रहा है अगर तो इस हाउ डू पीपल इन दिस सर्कल सी कि अगर कोई मतलब एजुकेटेड मुस्लिम सर्कल में कि वो 2 शादी कर लिया, 3 शादी कर लिया, उसको लोग देखते नहीं, वो भी कैसे हैं चाहता है, मतलब? ऐसा नहीं होता कि दूसरी वाइफ की भी परमिशन होनी चाहिए और आपको उसको प्रोवाइड करना होना चाहिए कि आप, हाँ, इंश्योर करना पड़ता है कि दोनों को फाइनेंशियली प्रोवाइड करोगे। एक्चुअल में प्रावधान तो ये है कि आपको बिल्कुल उसमें पार्शियलिटी नहीं करनी है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। सबको एक तरह से देखना पड़ेगा, तो ही करो, नहीं तो मत करो अगर औकात नहीं है तो। ये है। एंड दूसरी बात ये है कि जो फ्लॉक्सिब का सवाल था उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। जाहिर सी बात है, जिसने 2 या 3 शादी की है ऑब्वियसली वो रिच मुस्लिम होगा, और जो रिच है तो फिर उसकी किसी घाट में तो दम है नहीं कि नहीं कोई नहीं, कुछ बोलेगा उसको। अरे न्यूबी भाई न्यूबी भाई आजकल की जनरेशन की लड़कियां तो कहती हैं अगर दूसरी की तो मैं तुम्हें मतलब कत्ल कर दूंगी, तुम्हारा ये वो ऐसा है। हाँ तो नहीं करते हैं फिर वहां पर, अगर अगर अग्रीमेंट नहीं है अपने योगी भाई पार्टनर का। आपके 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 मन में कभी आया जिंदगी में कि दूसरी कर लूं? मिल जाएगी तो कर लेंगे भाई, तो मन में क्या आया। लेकिन वही मेरी बीवी वही कहती है कि अगर करोगे तो फिर देख लेना। न्यूबी भाई इतना बोल दूंगा कि मैं सीधा इतना अमीर नहीं हूँ कि दूसरी शादी कर पाऊंगा, वो बोल दो हाँ, वो सीधा। सीधी बात यही है कि उतना अमीर नहीं है कि बहन चोद की 2-2 हम झेल सके। अरे इतने इतने पैसे। अरे नोबी भाई उससे याद आया, कहाँ बिहार में हो क्या? फ्लॉक्सिब सोच रहे हैं कि हाँ, धुरंधर में भी तो उसने अरे यमुना ने यही कहा था। ये भी सर मैंने सुना है जो लोग मिडिल ईस्ट में जाते हैं मुस्लिम लोग, वो और इंडिया में भी शादी किए रहते हैं, और वहाँ भी उनकी वाइफ रहती है, बहरीन में हो चाहे आपका सऊदी अरे सऊदी सुनो सऊदी सुनो अरेबिया सुनो में। सुनो भाई। अरे यार इसमें उतना, इसमें अरे क्या सच्चाई है? फ्लॉक्सिब उतना दूर कहाँ जा रहा साला? तुमरे अपने गोरखपुर में रवि किशन 2-2 ब्याह किए हुए हैं बहन चोद। लेकिन उतना दूर कहाँ चले जा रहे हो? हाँ हाँ किए हुए हैं, अरे सही में किए हुए, मनोज तिवारी भी किए हुए अरे हैं। अरे बता बहन चोद। अरे जानते हो, देखो मोदी जी क्या है ना, आयुष्मान कार्ड जो है ना, मिनिमम 5 मेंबर होना चाहिए। तो अब एक बीवी के साथ थोड़ा लेट लगेगा, 2 बीवी के साथ आसानी से हो सकता है। अरे न्यूबी भाई आपको पवन सिंह का पता है, उसने पहली वाली ने सुसाइड कर लिया, दूसरी की दूसरी वाली से बच्चा नहीं हुआ, इसने कहा कि उसमें दिक्कत है। फिर तीसरी वाली से भी नहीं हुआ, उसने कहा कि उसी में दिक्कत है, उससे बच्चा नहीं हो पा रहा है। मतलब 2 ट्राई कर चुका है, 3 ट्राई कर चुका है, बच्चा नहीं हो पा रहा है दूसरी सारी बीवियों से इसके, और इसी से हो रहा है बच्चा। तेजू भैया भी तो 2-2 कर रखे हैं ना।
एक शादी एक गर्लफ्रेंड। नहीं अरे मतलब एक तो जबरदस्ती करवा दिया था। अरे मैं तो मानता हूँ कि हिंदुओं में भी अलाउ कर देना चाहिए कि तुम भी साला 4 शादी करो, क्या दिक्कत है? अरे न्यूबी भाई, इस्लाम में शादी कॉन्ट्रैक्ट होता है, हिंदू में नहीं होता है साला, हिंदू पीनल अरे हिंदू मैरिज एक्ट। भाई हम लोग में भी अलाउ था, नेहरू जी ने बंद करवा दिया। अरे नहीं हिंदू मैरिज, अरे हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं था भाई, क्या बात कर रहे हो आप? मैरिज एक्ट कौन लाया था? बाबा साहब अम्बेडकर 1951। हाँ तो किसके टाइम में आया था? प्रधानमंत्री कौन था? अरे यार उसी पे तो रिजाइन किया था भाई, वो सेम यूनियन सिविल कोड लाने वाले थे, लेकिन उस समय हिंदू महासभा ने वो कर दिया था, प्रोटेस्ट कर दिया था 1951 में, हाँ तो जिसके कारण रिजाइन कर दिया अम्बेडकर ने कैबिनेट से। अच्छा हिंदू महासभा ने किया होगा तो आपके हिंदू महासभा के लोग, हाँ तो आपके हिंदू महासभा के लोगों में इतनी कुवत नहीं थी कि वो महिलाओं के लिए बराबर राइट्स सोच पाए। हाँ तो वो तो आप बात सही बोल रहे हो कि हिंदू महासभा के अलावा और लोगों ने भी विरोध किया, कुछ लोग चुपके से मतलब उसको बोले कि नहीं आपकी बात में लगिएगा। हाँ तो उसमें राजेंद्र प्रसाद थे बहुत आगे। उसके बाद आपके ये क्या नाम है उनका, पहले जो प्रेसिडेंट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, राजा गोपालचारी जी भी उसमें बहुत आगे थे। तो बहुत हरामी लोग थे भाई लोग। भाई मेरी नॉलेज की बाहर सी बातें हो रही हैं भाई, चलता हूँ। नहीं हर चीज में नेहरू मत फेल यार। जय भाई, क्या इंडिया में ड्रीम 11 के बैन कौन अरे हटाएगा? न्यूबी पे डीएम देखना, कांग्रेस देखे, कांग्रेस हटाएगा। भाई अगर कांग्रेस ये बोल रहे हम ड्रीम 11 से बैन हटाएंगे, कम से कम 7-8 लाख वोट तो ले ही आएंगे उस बात पे। कम से कम 20 लाख नहीं 20 लाख नहीं, 10 ही लाख मान सकते हो, 10 लाख बाकी तो क्या है, उसे हटा देंगे। ऐसा ही हो क्या था। अरे इतना बढ़िया केके जो बात कर रहे थे, ये साला श्लोक से पढ़ा के कह रहे इस पे बात करो, उस पे बात करो करके बहन पूरा जो है कि ऐसा कर दिया। अभी बोले पाकिस्तानी लड़की को डेट, अगर मतलब ऐसे किसी मुस्लिम कंट्री की लड़की को डेट करना चाहते हो ना, तो सबसे आसान ईरान है। ईरान कौन बोल दिया यार, सही यही स्टीरियोटाइप है तुम लोगों का बहन, कि ईरान की लड़की जल्दी पट जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। अगर किसी की हाँ अगर किसी का पट गया तो वो ठीक है, बट ऐसा थोड़ी होता है कि इजी है या कुछ भी। भाई लड़की हर जगह सेम ही है। ईरानियन जो लड़कियां होती है ना, वो मतलब इंडियन कल्चर को और इसको लेके मतलब बहुत ज्यादा मतलब उनको पहले क्या कह रहे हो? प्रेडेटर है सारी लड़कियां न्यूबी भाई, ईरान की हो या इंडिया की। नहीं मैंने वो नहीं कहा, कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये कहना कि हाँ आसान है, आसानी से जो है कि आप 3 कंट्रियां, ईरान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश भी, मतलब ये 3 कंट्रियों में आसानी, मतलब बाकी जगह तुम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ अगर चाहो तो आप ऑनलाइन डेट कर सकते हो। अरे ऑनलाइन डेट करना कौन सी बड़ी चीज है आज की डेट में भाई। अब साला हम तुमको गिनाने लगे, साला ऑनलाइन डेटिंग का गिनाने, तुम लोग कहोगे साला फेक रहा है इसलिए रहने दो, नहीं बोलेंगे कुछ। ऑनलाइन डेट करना कौन सा बड़ा बात है? टेक्सटिंग करना, ऑनलाइन डेट करना, साला हम ऑर्कुट के जमाने से कर करके साला छोड़ दिए फेसबुक ऑर्कुट पे वेंचर। एक बात बताओ, साला ग्लोब की कौन सी लड़की बाकी है, किस देश की लड़की बाकी है वेंचर, बताओ उस मामले में ऑनलाइन डेटिंग में। साला अमेरिका, ब्राजील या जर्मनी से लेके इंडोनेशिया और हर जगह से। हेलो एक मिनट भाई, मैं ये बोल रहा हूँ उसमें क्या है ऑनलाइन डेटिंग में? मैंने गिना नहीं, मैंने भी गिना नहीं है उसमें। भाई उस जमाने में सोच लो कि साला याहू मैसेंजर पे, फेसबुक पे और कुछ आप तो ऑनलाइन और निकले भाई, आप तो गूगल ट्रांसलेट का जो सबसे ज्यादा जो मैंने गूगल ट्रांसलेट का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है ना बहन, जो जमाने में 2009, 10 में, 8 में, बहन जोर मत पूछो कि गूगल ट्रांसलेट क्या चीज होती है। ऐप भी नहीं होता था ना तब तो, ब्राउजर पे गूगल ट्रांसलेट खोल के फिर जो है कि कोई इंडोनेशियन में लिखा हुआ है तो उसको ट्रांसलेट करो। ब्राजीलियन ये पोर्टुगीज लैंग्वेज यूज करते हैं, तभी मुझे पता लगा कि ब्राजील की लैंग्वेज पोर्टुगीज है, वो पोर्टुगीज बोलते हैं। तो पोर्टुगीज को जो है कन्वर्ट करो इंग्लिश में, फिर उनको जो है इंग्लिश में टाइप करके पोर्टुगीज में ट्रांसलेट करके फिर उनको भेजो। कितना एफर्ट था भाई, तो समझ नहीं सकते हो बहन। और 2G की स्पीड पे। तो भाई तो आप क्या बोलते थे उन लोगों की, मतलब आप अंबानी में एंटीलिया है आपका, और आपका भी एंटीलिया बहुत बड़ा है सर। अरे चलो क्या बोलते सर, छोड़ो ना क्या।
अरे बताओ यार, कुछ तो सीखें आपसे। यही सब चीज सीखोगे, चूतिया वाला चीज। हाँ खैर एनीवेज, तुम्हारे जैसे थे उस टाइम पे, हम भी तो समझ सकते हैं। उसमें ना सबसे इजी, उसमें एक्चुअली में जो सबसे इजी, जो कौन बोला था यहाँ पे, जय, हेलो मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अरे यार आ रही आ रही आ सबसे रही। सबसे इजी होता था फिलिपिनो गर्ल्स। वो आप तो वो तो नॉन मुस्लिम, मैं मुस्लिम की बात, नॉन मुस्लिम। हाँ, फिलिपिनो मतलब कि बहन जो 5 मिनट के अंदर में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी ऑनलाइन में। और तुम एक महीना ई डेटिंग करो, और उसके बाद एक आध दिन मूड खराब हो जाए, तुम झगड़ा कर लो, तो तुमको जो है कि कहते हैं कि सॉर्ट आउट करने के लिए फटाक से बिना मांगे न्यूज भेज देंगी वो। मेरे साथ हो चुका है ऐसा, धार 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 भेजना शुरू कर दिया, झगड़ा कर लिया तो और मतलब उसमें वैसा भी होता है कि भाई फिलिपिनो का कोई सा दिक्कत नहीं है, फिलिपिनो काफी ओपन माइंडेड होती है। काफी कुछ ओपन किया आपके लगता है। और पृथ्वी, तो फिर भी पंत का तो चूक गया ना 100। यार अब तो आदत सी हो गई है। अब मैं कल बोल रहा था इस पे, इसमें कि अगर ये आउट हो जाएंगे तो देखना सुंदर 50 मारेगा। मार दिया। भाई सुंदर मतलब कुछ भी कर ले, इतना बोरिंग बैटर मैंने आज तक नहीं देखा। यार लेकिन ये मानव सुथर तो ठीक है भाई यार, मतलब भाई ठीक है, सही लग। जडेजा का रिप्लेसमेंट यार, सुंदर की जगह पे कोई ढंग का ऑफ स्पिनर खेलना चाहिए, ऑफ स्पिनर चाहिए भाई इंडिया को। बिल्कुल बिल्कुल, ये बैटिंग वोटिंग के चक्कर में दिक्कत हो जाएगी भाई। भाई इसकी बॉलिंग देख ली, ये बिल्कुल कैसा दम नहीं रहेगा? है ऐसा तो। ये कैसा रहेगा पृथ्वी जयंत यादव? अरे भाई जयंत यादव, जयंत यादव भी भाई उतना अच्छा बॉलर नहीं था, वो उसका इशू था। यार ऑफ स्पिनर तो कोई है भी नहीं डोमेस्टिक में यार, भाई मतलब इंडिया का इतना। बेस्ट ऑफ स्पिनर अभी तनुष कोटियन है, और वो बहुत पीछे है, मतलब उतना अच्छा है भी नहीं वो ऐसा बॉलर। इसीलिए सुंदर को खिला रहे हैं। हाँ मतलब वो भाई 11 पे बैटिंग करता है मुंबई के लिए, और उसकी 40 के ऊपर बैटिंग एवरेज है। पर उसकी बॉलिंग भी एवरेज ही सुंदर की तरह ही है। वही तो इशू है। बहन जो जायसवाल की एवरेज 50 से नीचे हो गई। Shit। वो तो कब की हो गई। यार कामली अभी भी टॉप पे है एवरेज में। ट्विटर पे तो अभियान चल रहा है कि सरफराज को मतलब खिलाया नहीं जा रहा है भाई। मैंने कई लोग को ट्वीट दे, राजदीप सरदेसाई का देखा था भाई मैंने। राजीव सरदार चूतिया है भाई, उसको घंटा नहीं भाई मालूम फिर है तो मैं कोई कहूंगा साला। कि जुरेल से अच्छा तो आप सरफराज को ही खिला लेते नंबर 6 पे। राजीव सरदेसाई के ओपिनियन में ये रोहित शर्मा जो है कि T20 का नंबर 1 बैटर था, और जब उसको फैक्ट चेक किया गया तो कहता है कि ओके, विराट कोहली इज द नंबर 1 बैटर ऑफ व्हाइट बॉल क्रिकेट। बट वो भी ना, राजदीप भी मुंबई लॉबी का मतलब बहुत बड़ा भाई, मतलब मुंबई लॉबी को बहुत अरे ज्यादा। मेरे ख्याल से ये दिलीप सरदेसाई इसका बाप था क्या, राजीव सरदेसाई का हाँ हाँ हाँ, जो क्रिकेटर था? हाँ क्रिकेटर। अच्छा। हम्म। लेकिन भाई मुंबई लॉबी की कुछ तो बात है कि सारा वर्ल्ड कप तो जिता लिया मुंबई लॉबी ने। और अरे यार यार क्या। ये संजय मांजरेकर की बात हो रही थी ना भाई, वो मतलब स्पिन का बहुत अच्छा प्लेयर था भाई। बस अरे यार कैसे हो यार सब यार, बड़े दिन बाद दिखे यार। तू तो साले सुबह से 4 बार आ चुका है स्पेस में, अब जाके बोला है। अरे कुछ मेरे को ऐसा लगता है भाई, मैं आजकल वो क्रिक बस पे मैच देखता हूँ, इरेलेवेंट लगते हैं भाई सब कुछ। दिक्कत ये है। अरे प्रत्यूष कहाँ से बोल रहा है? अरे मैं ही बोल रहा हूँ भाई, कैसे हो न्यूबी यार। मैं ठीक हूँ यार। अच्छा प्रत्यूष, ये चिकू वाला हैंडल तेरा ही है, प्रत्यूष का ही है? हाँ भाई, अच्छा, और कहाँ है, आजकल दिखता नहीं है। आजकल जिंदगी में व्यस्त हैं, क्या बोले। चलो बढ़िया बात है। व्यस्त रहते हैं तो न्यूबी सर, ये गंदे प्लेटफॉर्म पे आने का मन नहीं करता। भाई छोड़ ये देना साला, भाई अकाउंट। एक तो ये 28 साल की आवाज से साला सीधा 35 तक चला गया है।
और बता बच्चे क्या चल रहा है आजकल? बस कुछ नहीं भाई, काम कर रहे हैं, तो पर फाइनल आने वाले हैं। यार मैंने मजे लेने के लिए लिख दिया कि पूर्वांचल में समाजवादी की सीटें घट रही है भाई, वो रिप्लाई पे रिप्लाई किए जा रहे हैं भाई। मतलब और लो लकड़ी। नहीं तो भाई मैं गाली गलौज करता नहीं हूँ, तो मतलब वो भी सामान्य भाषा में पर दे रहे हैं कि मतलब इस बार इतनी कम होगी, मुझे लगता है करने उनमें दो से आधा से ज्यादा लिंक भी खुद हिंदी में रहे होंगे गूगल की बोर्ड पे। अबे प्रिक्विज, तुमको पता है वो मदर, तुम व्हाट्सएप जीसी में नहीं हो, जो ये छोटे शिवांश ने बनाई है, उसमें और 2-3 दिन बाद मदर इंडिया मैसेज कर देती है स्पेस बनाओ भाई तुम्हारे लिए प्रिक्विज, कि प्रिक्विज को कहे स्पेस बनाओ। अरे यूपी के चुनाव के टाइम ही तो उत्तराखंड का भी होता है ना इलेक्शन? नहीं अलग साल साइकिल में होता है। अरे भाई जब यार अब की बार 400 बार भी नहीं दिख रहा यार, बड़े दिन टाइम हो गया। वो 200 पार तो दिखा अभी बंगाल में शायद। अरे आप समझे नहीं जय भाई, एक टाइम पे स्पेस बनती थी इलेक्शन से पहले, बरेली इस बार मोदी का। 400 पार वाले सारे गायब हो गए। मेरा प्यारा मैसेस्टा गायब हो गया भाई। भाई मेरे को आज पंत का 100 पार देखना था, गिल का 200 पार देखना था, दोनों। अरे प्रिक्विज, मैं तो वो देखा कल परसों की, ये श्रेयस अय्यर कैप्टन बन गए भाई ऑस्ट्रेलिया में। वो क्या तो ही ऑस्ट्रेलिया तक तो नहीं रहेंगे। मतलब क्या ही गंभीर रिया, मतलब क्या ही दिमाग लगा। अबे पर संजू सैमसन भाई क्या ही खेल गया भाई T20 वर्ल्ड कप। वो तो भाई अपना जिंदगी उसने, वो नहीं होता एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करना, वो उसने कर दिया। अब क्या आगे करता है क्या नहीं करता डजंट मैटर। कसम से भाई क्या ही खेला था भाई, पर एक बात है, बुमराह पिट गया भाई अब तो भाई। T20 वर्ल्ड कप में भी थोड़ी बहुत सुताई हुई थी, आईपीएल में तो पूरा ही भाई कुत्ता बना दिया इसका। कितना उसको बुरा तो रेट्स खैर मैंने किसी का नहीं देखा कि 14 मैच में 4 विकेट एक इतने एस्टेब्लिश प्लेयर थे। उसको कम से कम 2 महीने का रेस्ट चाहिए भाई। अबे इससे बेटर तो डिंडा कर गया था भाई, इस परफॉर्मेंस से बेटर। नहीं ये बात तो है, मतलब कितना बड़ा बॉलर का इतना ज्यादा डाउनफॉल, वो भी साला बॉलिंग में भाई। अरे न्यूबी सर, पिछले सीजन में वो बुड्ढा ईशांत शर्मा आया था भाई, वो भी पहले 3 ओवर में 2 अरे विकेट मुझे ले लगता गया है था। एक गेम तो ऐसा ही निकल आता है जिसमें आप पिटते पिटते भी 3 विकेट निकाल लेते हो किसी तरह। मारने मारने की जरूरत है आपको। भाई पहले आरसीबी कैसे कैसे बॉलर लेके आती थी, विनय कुमार, श्रीकांत और विनय शर्मा। कुमार रैन जो झाटू बॉलर सारे आरसीबी लेके आती थी भाई, बहुत भाई अरे चूतिया। न्यूबी सर जितने मर्जी लेके आए हो, पंजाब की तरह रैली मेरिडिस 12 करोड़ में नहीं खिलाया भाई इन्होंने। भाई एक पंजाब से बॉलर खेलता था परविंदर अवाना भाई। बहुत पीटता बहुत था झाटू वो। था वो भी। वो तो इंडिया भी खेला है परविंदर रवाना। उसका उसका पूरा फ्रेम टू फ्रेम वही है कि रैना ने 87 वाली नॉक में इसकी ज्यादा सुताई की थी। हाँ इसको मारा था जॉनसन को 2 को। भाई रवाना तो इंडिया भी खेला है ना भाई। भाई वैसे रहना तो भी अगर धोनी के चाटने की जगह थोड़ी पॉलिटिक्स खेलता तो उसके भी 300 वनडे कहीं नहीं गए थे। अब क्या? अबे रायना तो भाई पता नहीं भाई T20 नंबर 3 क्यों नहीं खेला भाई। अब भाई वो तो चीकू की वजह से नहीं खेला, और क्यों नहीं खेला। के धवन की वजह से इनको सेकंड ओपनर। धवन ओडीआई का प्लेयर सही था यार, ओडीआई का तो बहुत अच्छा प्लेयर था। अबे इन्होंने रॉबी भी कम खिलाया भाई, वो थप्पा भी खेलना चाहिए था भाई T20 तो। अरे भाई रॉबी की दिक्कत थी कि जब उसको खुलाते थे तो साला कुछ नहीं करता था। चूतिया था भाई वो न्यूबी थप्पा। सर अगर दिनेश कार्तिक जैसे विकेट कीपर खेल सकते तो अबे रॉबी यार नहीं गलत बात, दिनेश कार्तिक को वैसे मौके नहीं मिले हैं, ये बात ये मत कहना। विकेट कीपर बहुत बढ़िया था दिनेश कार्तिक, और बल्लेबाज भी बढ़िया था दिनेश रॉबी कार्तिक। तो 14 के आईपीएल में पहली बार कीपिंग किया था ना। अरे रिक्वेस्ट तुमने देखा नहीं, न्यूबी सर ने धीरे से कह दिया डीके बढ़िया प्लेयर था। नहीं भाई हाँ और क्या, आईपीएल वाईपीएल में तो ठीक ही प्लेयर था, तभी तो इंडिया के लिए सिलेक्ट होता था बार बार। कभी परफॉर्म नहीं किया। कीपिंग अच्छी है भाई उसकी, कीपिंग बहुत तगड़ी कीपिंग तो होती थी कहीं दिनेश अच्छी कार्तिक नहीं की। थी न्यूबी सर, ये तो मैं नहीं मान सकता। अरे क्या बात कर रहे हो यार, और बहुत बढ़िया कीपिंग की है उसने। सारी बच्चों की दिक्कत बोलने अभी इंडिया का अभी बेस्ट डोमेस्टिक कीपर में मतलब लोगों भाई कैच
टेस्ट मैच देखते हैं खाली, इसलिए कहते हैं भाई साहा बेस्ट कीपर। अरे भाई देखिए साला स्पिन के अगेंस्ट जो कीपिंग भी कोई क्लोज नहीं आता। किसने की? धोनी ने। अरे उसको बॉल आ गई थी भाई। ये साला मानव सुथार कौन है? राजस्थान की यस तरफ से खेलता है शायद। ये कैसे आ गया टीम में? न्यूबी सर, जब ये अलग अलग कास्ट के प्लेयर रहते हैं टीम में आपको डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया था। अच्छा। और जो थोड़ी बैटिंग विकेट थी ना मतलब ये रणजी में, तो उस पे अरे भी न्यूबी सर, आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि बिहार से इंडिया का स्टार आएगा, मतलब कोई प्लेयर जो इंडिया का? हाँ वो तो बात सही है भाई, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई ऐसा ड्रास्टिक भी। अभी उसको धीरे धीरे आराम से T20 में थोड़ा बहुत मैच मिले, बस उसको ऐसे नहीं कि मतलब इतना हाइप हो जाए और फिर कभी बेचारे का फॉर्म थोड़ा गड़बड़ाए तो फिर अरे गिराने अरे वाली गाली बात देना है। शुरू कर देंगे। अभी ऐसे तो टिंगू भी चलते चलते ही चला था भाई। टिंगू कौन सा पहले दिन रन मारने लगा? थोड़ा अरे बहुत चूतिए हो क्या भोसरी के तुम? हाँ 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 हाँ। अरे बताओ। लंड, ये देखा, ये वही बात होगी ना, ये लंड की तरह की बात कर दिया, ओडीआई के स्टैट्स देख के बोल दिया कि टिंगू भी 5 साल ऐसे ही खेला था। भाई वो टिंगू मास्टर जो है कि टेस्ट मैच में बहुत बढ़िया खेल रहा था उस एज में भी। नए नए में ही उसने ऑस्ट्रेलिया में जाके, इंग्लैंड में जाके 100 किए थे, तो इसलिए खेल रहा था, वो मेरिट पे खेल रहा था, कोई पर्ची पे नहीं खेल रहा था टिंगू। अरे पंत टिंगू बिंगू मत बोलो भाई। इसको थोड़ा फिटनेस पे काम करे यार वैभव, और मतलब अच्छे से, मतलब थोड़ा अच्छी कोचिंग में, और राजस्थान वाली टीम कभी छोड़ के भी ना जाए, नहीं तो दूसरी टीम में जाएगी तो फिर हाल खराब हो जाएगा। राजस्थान वाले अच्छा मौका देते हैं। राजस्थान का तो भाई सबसे बड़ा प्लेयर बन गया है ये। जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, बहुत यंगस्टर्स है उन लोग के पास। अरे इनमें से 1-2 कोच होंगे भाई। अरे वो अभी वो एयरपोर्ट वाला एक सीन वीडियो वायरल होता है, देखा है उसमें कि वैभव सूर्यवंशी और रियान पराग है, तो लोग आ रहे हैं वहां पे फोटो वोटो खिंचवाने के लिए, तो रियान पराग आ रहे हैं, हम लोग कोई फिल्म स्टार्ट नहीं है, तो वैभव सूर्यवंशी उसको ऐसा देख रहा है, बहन चोद। मतलब एक्चुअली में मतलब वैसे देख रहा था, इसलिए लग रहा था कि तू चूतिया स्टार नहीं होगा, मैं तो हूँ। दैट काइंड ऑफ थिंग। तो भाई वो तो सबसे बड़ा प्लेयर बन चुका है ऑलरेडी, 1.5 सीजन खेल के। यार इंग्लैंड में वैसे खेलेगा तो नहीं वो, हम मेरे को लगता है लास्ट T20 में दे देंगे मौका क्योंकि अरे अभी तो रवि अरोड़ा को दो यार, सेठ जी आए, सेठ जी को माइक दो। सेठ जी, रवि अरोड़ा बोल रहे हैं कि आरसीबी का एक भी प्लेयर नहीं खेल रहा है आपका प्लेइंग 11 में, आप कुछ बोलिए इस पे। भाई सेठ जी को कुछ भी बोलो, सेठ जी को क्रेडिट कम से कम 2-3 गरीब लोगों को पहली बार उन्होंने फ्लाइट में बिठवा दिया। अरे वो होली की पार्टी करवाए थे यार लास्ट ईयर, ये परिहार और उसको कौन था उसका, विवेक दुबे। तुम क्यों करवा रहे हो जो क्रिकेट पार्टी वार्टी? मैं कहाँ पार्टी करा रहा हूँ यार, मैं पार्टी करा सकता हूँ, पार्टी नहीं करा सकता। यार वो जिसका नाम लियो यार, एक बार बीच में ट्विटर पे बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई थी यार इनके आपस में, मतलब काफी स्पेस रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग करके लगाता था यार, मतलब काफी सही लड़ाई थी। अरे स्पेस रिकॉर्डर कहाँ गया? ये सब दोस्त है न्यूबी के, मालूम है आपको? परिहार, ये दुबे, विवेक दुबे। यही तो देहात। अरे न्यूबी सर को अपने लेवल की देहात यही तो मिलती है। क्या कह रहा है प्रत्युष? मैं कह रहा हूँ अपने लेवल के न्यूबी सर को यही तो लोग मिलते हैं, परिहार, स्पेस रिकॉर्डर में। तो क्या दिक्कत है यार? न्यूबी सर क्लासी है, क्लासी है न्यूबी भाई। इसमें क्या दिक्कत है? स्पेस रिकॉर्डर अरे जो क्रिकेट जैसे लड़कियां फोटो खिंचवाती है ना 2 मोटी लड़कियों के साथ, ज्यादा सुंदर लगे, वही काम है न्यूबी सर का। कितने झाटू आदमी हो तुम लोग भाई। भाई स्पेस रिकॉर्डर को फॉलो करते हो ना तो बहुत अच्छे स्पेस मिल जाते हैं, बहुत सही स्पेस में जाता है वो, मतलब पूरा ई लफड़ा लगा रहता है भाई, वहां पे जाओ आराम से सुनो, एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है भाई। अरे नहीं यार जय भाई, अब तो पकाऊ लगने लग गए हैं भाई ये लफड़े से भाई। जेन्युइन नहीं होते ना अब तो, पहले जेन्युइन होते थे। एक मतलब के हद तक ही कोई भी चीज अच्छी लगती है, चाहे कितनी भी अच्छी हो, वो बोरिंग हो ही जाती है एक टाइम पे। मेक सेंस। हाँ ये तो है।
क्या क्या करे हो, इसीलिए 4 शादी अलाउड है। हाँ टेक्निकली ये तो मतलब कि है, आई एग्री विद दिस। मैं इतना इसलिए बोल पा रहा हूँ कि चलो ठीक है यार, ट्विटर पर कोई है नहीं और भाई सुनने वाला, इधर कैसे कैसे आप लोग 4 झेलते हो, यहाँ एक को झेलना मुश्किल है भाई, 4 झेलते हो। हाँ ये सब कहने वाली बात है भाई, स्टीरियोटाइप है ये। मिसोजिनिस्ट बातें हो रही है यहाँ पर। चार यार मतलब बहुत दिक्कत होती है। कुछ नहीं होता भाई, पैसा चाहिए पैसा, फिर सब हैंडल हो जाता। दिक्कत क्या होगा भाई? कौन तुमको जबरदस्ती करवा रहा है? हाँ तुमको करना ही पड़ेगा। आपको पिछवाड़े में दम है, करो, नहीं तो मत करो। नहीं बहुत लोग स्वेच्छा से भी करवाते हैं, मतलब बीवी बोलती है हाँ भाई कर ले तू, बहुत ज्यादा तेरा हो रहा है तू कर ले। न्यूबी भाई का तो मतलब, न्यूबी भाई को भी मतलब वो मिल जाएगा, ग्रीन लाइट मिल जाएगा थोड़े सालों में, क्यों न्यूबी भाई? अबे साले, अब मेरे को मत घसीट। और ताऊ आ गया, ताऊ को माइक दो रिक्वेस्ट। तुम बात चेंज ना करो। यार लेकिन ये कितना अच्छा कन्वर्जन टेक्निक है ना, मतलब तुम किसी को भी बोल दो कि 4 अलाउड है, देख ले भाई, तो कोई भी ल्योर तो हो जाएगा एक बार के लिए। हाँ यार 4 अलाउड है। ये कहाँ से आवाज आ रही है भाई? क्या हुआ न्यूबी भाई? क्या मतलब क्या हुआ यार? ये पता नहीं है, जो नेटवर्क का कुछ मसला है मेरा। ग्लिच आ गया क्या स्पेस में? गिलिच आ रहा है जो स्पेस में गिलिच है, या मेरा नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है थोड़ा। रिक्वेस्ट बोल रहा है क्या कुछ? मैं कह रहा था कि बोल तो रहा। हैक वैक तो नहीं होगा नहीं अभी चाचा? क्या हो गया? हैक हैक तो नहीं होगा, नहीं हैक नहीं हुआ। हैक नहीं नहीं हो रहा है। न्यूबी सर की हरकतें तो पता होगी यार, मतलब आंटी जी, मतलब आंटी क्या बोल रहा हूँ, भाभी जी को। हाँ हरकतें तो पता है, उसमें क्या उनको है? पता है भाई, जब भी घर आते होंगे चप्पल से कुटते होंगे पहले दिन। नहीं ऐसा तो नहीं होता कि चप्पल से कुट जाए हम।